हरिओम। हरिओम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के दिवाली के अवसर पर। हम लोग जो बोनस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे अष्टांग योग आश्रम में, उसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसकी शुरुआत हम लोग विशेष अतिथियों को स्टेज पर आमंत्रित करके करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में हमारे एक्स यहाँ के नगर सेवक, अभी भावी नगर सेवक और एक्स सरपंच श्री सुखदेव गायकवाड़ जी, जोरदार तालियां सुभाष जी को रिक्वेस्ट करूंगा सुखदेव जी को मंच पर लेकर आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। हाँ सुभाष आ जाओ, शॉल और माला पहना के सुखदेव जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आश्रम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट सहयोग, पूरा आश्रम का निर्माण उन्होंने किया, प्लस सरपंच रह चुके हैं हमारे इस गांव के 5 साल तक, और अब भावी नगर सेवक आगे जाके होने वाले हैं। हमारी शुभेच्छा आपके साथ है। इसके बाद हमारे इस आश्रम के पार्टनर श्री जगदीश वाधवा जी यहाँ पे मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दौलत भाई, हाँ दौलत जी है, हाँ चिराग को रिक्वेस्ट करूंगा, चिराग यहाँ पे आ जाएंगे और जगदीश जी को स्टेज पर लेकर आएंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे श्री जगदीश वाधवा जी। और चिराग को ही रिक्वेस्ट करूंगा शॉल और हार पहना के उनका स्वागत करेंगे। शॉल शॉल बैठो बैठो जल्दी बैठिए। तो तालियां उनके लिए। जगदीश जी को खास मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत कम ओकेजन्स पे हमारे आश्रम में आते हैं, हमारे यानी उनके ही आश्रम में आते हैं और आपने उनको कहा कि बहुत कम ओकेजन्स होते हैं, तो आज मैं बोला कि ये स्पेशल ओकेजन आज छोड़ना नहीं, आप जरूर आना। तो हमारे आश्रम के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपको देख, मुझे तो रोज देखते हैं वो लोग, तो इतनी खुशी नहीं भी मिलती होगी, लेकिन आपको देख के ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे विशेष अतिथि हैं मिस्टर पाटिल। पाटिल सर यहाँ पे आ जाए, जोरदार तालियां। हमारे विशेष अतिथि आज और उनके बेटे नीलेश जी बड़े वहीं पे बैठे, लेकिन पाटिल सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे बैठ जाएंगे ऊपर और उनका स्वागत। दौलत भाई, हाँ पाटिल सर का स्वागत करेंगे शॉल के साथ और हार पहनाते हुए। दौलत भाई और सबसे प्रमुख अतिथि आ रहे हैं हमारे दादाजी, जोरदार तालियां उनके लिए। डायरेक्ट स्टेज पे लेके और उनके साथ ही कमल जी, कमल उनको साथ में लेके आ रहे हैं। आज मैंने दादा को रिक्वेस्ट किया कि कैसे भी करके आप आइए यहाँ पे। हाँ इधर बैठा, हाँ इधर बैठा, पहले फ्रंट सीट पे बैठा। शॉल से उनका स्वागत करेंगे चिराग भाई को, और श्रीकांत सर को रिक्वेस्ट करूंगा, श्रीकांत जी आप आइए। नहीं श्रीकांत जी शॉल के साथ दादा का स्वागत करेंगे। इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ते रहेंगे, और उनको भगवान लंबी उम्र दे। हाँ दादाजी को श्री पाटिल सर भी शॉल पहनाना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाटिल सर से कि वो भी दादाजी को शॉल पहनाएंगे। बेबी अंदर आ सकते हैं तू, हाँ आजा आजा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे विशेष अतिथि लेगोस से आए हैं, वेस्ट अफ्रीका लेगोस नाइजीरिया से श्री दिलीप कोडवानी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां उनके लिए। आ जाए। और दिलीप जी ने भी यहाँ पे आए हैं, तो उनको भी लगा कि हमें आश्रम के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, तो वो भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो दिलीप जी का स्वागत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिराग से उनका स्वागत करेंगे शॉल उड़ा के। दिलीप कोडवानी साहब फ्रॉम लागोस नाइजीरिया, और उनके साथ उनकी मिसेस और उनकी साली दोनों आए, जोरदार तालियां उनके लिए। मिसेस कोडवानी और उनकी साली भी यहाँ पे आई है, तीनों जन आए हैं यहाँ पे। आज जाएंगे 3-4 दिन के लिए आएंगे, लेकिन और आने वाले हैं, वो नवंबर दिसंबर में फिर से आने वाले हैं, रेगुलर यहाँ पे आएंगे। हाँ तो पाटिल सर का ऐसी इच्छा है कि वो वाधवा सर का स्वागत करना चाहते हैं और मेरा भी स्वागत करना चाहते हैं वो, तो हम पाटिल साहब को रिक्वेस्ट करेंगे वो कार्यक्रम करें। जब तक हमारी मैडम और बहू भी आ जाएंगी तब तक ज्वाइन कर लेंगे।
पाटिल साहब ने भी यहाँ पे आपके लिए एक विशेष नैपकिन यहाँ पे आप सबको देने वाले हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने अरेंज किया है, वो आपको गिफ्ट्स में मिल जाएगी। और वो एक चाहते हैं कि मेरा भी स्वागत करना चाहते हो। पाटिल सर का स्नेह है और लगातार 6-7 सालों से, जब से आश्रम खुला है तब से जुड़े हुए हैं। उनकी मिसेस को तकलीफ थी, किडनी प्रॉब्लम थी, तब से वो आए थे यहाँ पे, रुके थे और उसके बाद फिर अब रेगुलरली वो यहाँ पे आश्रम में आते रहते हैं। सुखदेव जी का भी स्वागत करना चाहते हैं श्री पाटिल सर, जोरदार तालियां। हाँ, सुखदेव जी का बहुत बहुत सहयोग है, बिकॉज सुखदेव न होते तो कैसे डिफिकल्ट था। और सुखदेव जी के साथ हमारे यहाँ के आदरणीय सबके चहीते एमएलए श्री किशन खतुरे साहब, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और उन्हीं का रोल है वो, और सुखदेव न होते तो इस गांव के परिसर में आश्रम बनाना इतना आसान काम नहीं था, उनकी वजह से होगा। जोरदार तालियां। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। मैडम रामनानी, टीना यहाँ पे आ गई, लीना भी आ गई है यहाँ पे, और निराल भी आ गया। चलिए आइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए। हाँ, आप तीनों के लिए पीछे मस्त है। हाँ, तीनों के लिए, एक सास और 2 बहुएं, और बाकी बैठे बैठे बैठे। निराल बैठ जा बेटा। चिराग इज वॉलंटियर टुडे एंड निराग विल बी सिटिंग देयर। आइए सर, बैठिए। पाटिल सर बैठिए। जगदीश भाई, हाँ, दिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? ग्रेट ऑनर है कि मतलब पिछले 7-8 साल से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, और वैयक्तिक हो या कोई भी हेल्थ इश्यूज हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो, सर एज अ गार्डियन ही सपोर्ट करते हैं, और ऐसा ही शुभ आशीर्वाद उनका बना रहे। और कभी जिंदगी में मैंने ऊंचाई हासिल की तो मैं सर का नाम लेना नहीं भूलूंगा, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। हाँ, मैडम के लिए भी लाए हैं, मैडम रामनानी के लिए, उनका स्वागत करना चाहते हैं। जगदीश जी स्वागत करना चाहते हैं। बस ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, है ना। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू, थैंक यू। आज जगदीश न होते तो ये आश्रम न होता। जगदीश, और जोरदार तालियां मैडम के लिए। क्या लाए हैं आप हमारे लिए इसमें? चिराग और टीना को साथ में, है ना, साथ में, और निराल और लीना को साथ में है। आइए आइए, चिराग और टीना आ जाए, आ जाए, आ जाए, ग्रुप में एक एक करके पेयर में आ जाए। आ जाए। तालियां तालियां भाई। फ्यूचर तो यही है, आश्रम का फ्यूचर यही होने वाला है। हम तो कब यहाँ से विदा हो जाए पता नहीं, लेकिन ये तो हमारे फ्यूचर है ना। इन्हीं के ऊपर सब कुछ आज दारोमदार है, और बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ने जिम्मेदारी ली है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप निराल और लीना भी आ जाए। जोरदार तालियां इनके लिए भी भाई। इनको अलग से, हाँ। अच्छा अच्छा, अभी निराल और लीना है ना, है बहुत है। आप ये दीजिए। ठीक, ये फैमिली फंक्शन है, कोई ऐसा कोई हो थोड़ी है। आप आ जाइए, आ जाइए, आगे जाओ, आगे जाओ, दोनों आगे जाओ। दोनों बड़ी फिजियोथेरापिस्ट, जो हमारा फ्यूचर का प्रोग्राम है न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने का, इसके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। चैतन्य जी, उनको आशीर्वाद दीजिए।
चैतन्य जी ऊपर आइए। और श्रीकांत जी जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि फिजियोथेरापिस्ट सब साथ में आ जाए यहाँ पे और उनको आशीर्वाद दीजिए दोनों को। बाबा चैतन्य जी का आशीर्वाद दो। लो पैर करो उनके बाबा। ये आगे जाके सब फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में ही आपको मिलके सबको काम करना है। और बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में यहाँ पे आज मौजूद हुई है पहली बार हमारी रेडियोलॉजिस्ट, ऑनररी रेडियोलॉजिस्ट अपर्णा बरोडे। जोरदार तालियां उनके लिए। और उनकी मम्मी भी यहाँ पे आई। अपर्णा ऊपर आ जाओ। ऑनररी पैथोलॉजिस्ट है टीना जी और अपर्णा ऑनररी रेडियोलॉजिस्ट है, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चल रहा है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। मैं मैडम रामरानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपर्णा का स्वागत करेंगे। मम्मी, अपर्णा की मम्मी भी यहाँ पे आई है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। आइए इधर आइए, इधर आइए, नजदीक है। हाँ, हर वैसे बरोटे। दादा की मेमोरी बहुत शार्प है। हाँ, थैंक यू। बैठिए। हाँ, बैठ जाइए। चलो बैठ जाइए। बैठ नहीं जाइए, एक्चुअली खड़े होना पड़ेगा। एक करके सबको हमें गिफ्ट बांटनी है। ये सब बांटने हैं आजकल के जो आज का कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम के बाद हमारा विशेष कार्यक्रम की तरफ जाते हैं हम लोग। और विशेष कार्यक्रम है कि दिवाली के दिन, दिवाली के आसपास, ये 8 सालों से होते आ रहा है। आज हमने 8 साल की जर्नी यहाँ पे पूरी की है। और देखो 8वें साल पे कैसे हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। जरा भी बैठ जाओ, बाकी सब कार्यकर्ता काम करेंगे। आप आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अपर्णा का आप बैठो ना इधर। अपर्णा आ जाओ। सब जो भी डॉक्टर्स हैं ऊपर आने चाहिए। हाँ, चैतन्य आप आ जाओ। नीचे बैठोगे? डॉक्टर खान नहीं है? अच्छा, लेट आएंगे, ठीक है। श्रीकांत हमारे वॉलंटियर हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। तो ये सब हमारी पूरी जोड़ी है, सब डॉक्टर्स की और हमारे सरपंच साहब की, हमारे पार्टनर साहब की और लेगोस से हमारे विशेष मेहमान दिलीप जी की। तो हम आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल हम लोग, नीलेश भाई बैठिए आप। तो हर साल हम लोग ये बोनस का कार्यक्रम करते हैं। हमने शुरुआत की थी सिर्फ 3 कार्यकर्ताओं से, जब हमने आश्रम का नींव रखी थी। उसमें सुभाष जी हैं, जनार्दन जी हैं और लोकनाथन जी, जो आज यहाँ हमारे बीच में इस आश्रम में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे सेंटर में काम कर रहे हैं। तो तीनों के लिए बहुत जोरदार तालियां पहले बजाएं। तो शुरुआत की थी हमने आश्रम से जब 2011 में सुखदेव जी ने, हमने प्लॉट लिया। उसके बाद 2013 के एंड से हमने लगभग दिसंबर में काम शुरू किया था, तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 3 से आज कितने हो गए? आज हमारे पास लिस्ट है 55 प्लस की लिस्ट है। जोरदार तालियां सबके लिए। और उसके बाद जो धीरे सब जुड़ते गए और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते गए। तो हर साल ऐसा कार्यक्रम रखते हैं। और आज 8वें साल में बहुत सारी फैमिली हमारे यहाँ पे बीच में है। दादा है, बुआ है। बुआ के लिए जोरदार तालियां। बुआ को तो दिया ही नहीं आपने। ओ भाई दिया? हाँ, बुआ का स्वागत करो। बुआ जी हैं अजी। कांता मौसी से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, कांता मौसी आइए, सीनियर। हाँ, बुआ नॉट ओनली बुआ है मेरी टीचर भी, आपको पता है पहली टीचर मेरी है, तो उनका स्वागत करेंगे। कांता भाई हमारी जो किचन की बहुत ही सीनियर स्टाफ है, वो उनका स्वागत करेंगे बुआ का। तो कहने का मतलब क्या है कि आज पूरी फैमिली, बुआ, पिताजी, मिसेस, दोनों बेटे, दोनों बहुएं और पार्टनर, सरपंच, आज बहुत बड़ा दिन है ना। तो इस दिन पे यानी 8वें साल में आज हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और आपके लिए भी आज बहुत अच्छा सा, बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किए, तो गिफ्ट्स आपको आज ज्यादा मिलने वाली है। तो अभी मैं एक करके यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एक करके उनको बुलाते जाऊंगा। संजू, मेरी हेल्प मी। संजू है यहाँ पे? आप मुझे मदद कीजिए, कहाँ से शुरू करना है? पीछे से, उधर से, यहाँ? ये पहले से उल्टा? सीधे पहले चाहिए, मैं बोला एंड में चाहिए। चलो वही पीछे से जाएंगे तो चलेगा ना ऐसा? हाँ, ऐसा करेंगे। उठा निकालो उधर से, पीछे से चलो। उधर भी है ना? ऐसा ना? इधर जाएंगे? हाँ, ठीक। आप लोग उल्टे क्रम से जाएंगे अभी, यानी जो बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको पहले लेंगे और जो सबसे पहले ज्वाइन उनको एंड में लेंगे। तो सबसे एंड में हमारे इधर ज्वाइन हुई है बेबी, वो खड़ी है वहां पे। जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए।
बेबी का दूसरा पुनर्जन्म हुआ है। बेबी का दूसरा पुनर्जन्म, एक ही जन्म में दो बार उसने जन्म लिए हैं। एक 21 साल पहले जब मेरे क्लिनिक में आई थी, हाँ ना, मेरे दवाखाने में आई थी। ऐसा गोपाल सर, आपको मालूम है गोपाल लाजवानी, बड़े नगर सेवक थे हमारे उल्लासनगर के, उनके इधर काम करती थी। और फिर उनके इधर जब काम छूट गया उसका, तो ऐसा मरी हुई अवस्था में मेरे आई थी, मेरे किसने लेके आया था मेरे क्लिनिक में, भाई इसको काम पे रखो। और हमने तब नया घर लिया था अंबरनाथ में, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तब इसको जाके हमने अपना निराल पैदा भी नहीं होता तभी, तब इसको हमने अपने घर में सर्वन करके हाउस मेड करके लिया था। और उसके बाद तब से जुड़ी है। फिर हम अंबरनाथ से छोड़ के आए तो बेचारी दरबदर हो गई, 1-2 साल कहाँ जाए। फिर अल्टीमेटली मैडम रामरानी की कृपा है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, कि पहली बार मेरे शरण आई थी तो उसका उद्धार करने में मैंने रोल निभा किया। लेकिन अभी दूसरी बार मैडम रामरानी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी उसको मस्त आदतें हैं, बढ़िया, बहुत मनचली है और चंचल है, लेकिन वो आदतें वो छुटकारा चाहती थी। और यहाँ पे तो आपको पता है कांता भाई और जिंदगी जी स्टाफ ने उनको देखा है सबने किस प्रकार से आई थी, और आज 6-8 महीनों में किस प्रकार से उसका स्तर उतर गया। ये है आश्रम का करिश्मा। तो जोरदार तालियां आश्रम वालों के लिए, जिन्होंने उसकी नेगेटिव हैबिट्स को भी डाइजेस्ट करके उसको स्वीकारा और उसको पाला पोसा, आज वो इस स्टेज पे आ गई है। तो सबसे तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। गिफ्ट दे दें उनको, हाँ, जो गिफ्ट्स है अपनी। हाँ बेबी अभी टिकेगी ना यहाँ पे, अभी तीसरा बार तो कुछ नहीं आएगा ना ऐसा, अब परमानेंट यहाँ पे। और बहुत ही सेवादारी है। टीना का, चिराग और निराल को तो उसने पाला है, यानी बच्चों के जैसा पाला है। अब इनके बच्चों को पालेंगे। हाँ निराल राइट व्यक्ति, निराल दीदी ना आप भी आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ, दोनों साथ में उसको आगे दे दो। बिकॉज निराल तो बहुत उसके गोदी में पैदा हुआ, यानी वो हमारे घर में थी तब पैदा हुआ था 2003 में, तो बहुत सारा यानी बचपन से उसको उसने निराल को पाला है। और चिराग से तो बहुत उसकी अच्छी दोस्ती है, बिकॉज वो लगभग उसी उम्र की है। थैंक यू बेबी, थैंक यू वेरी मच। अब हम जाते हैं आगे। कमल, हाँ कमल, जोरदार तालियां कमल के लिए, जोरदार तालियां, थोड़ी कम बज रही, कमल के लिए ज्यादा तालियां होनी चाहिए। कुछ भी कहो, बेबी की जैसे थोड़ी उसकी भी है लफड़े, लेकिन फिर भी जो काम वो करता है और जो दादा की सेवा करता है ना। हाँ केवट, दादा ने उसको नाम दिया है केवट, तो केवट बन गए हमारे कमल। ये दूं तेरे को ओ बोला मेरे को ज्यादा मत देके जाना, नहीं तो खत्म हो जाएंगे सब। तालियां उनके लिए। रेशमा कौटे, हाँ रेशमा कौटे, चोन से, हाँ तालियां रेशमा। हमारे सुबह को आश्रम में यहाँ पे कुछ राडोली से आते हैं योगा के साधक, उन्होंने कहा कि एक बेचारी जरूरतमंद है, उसको आप जरूर आश्रम में काम करने रखो। सही ना रेशमा? राडोलीचे लोकांनी सांगितलं तुमचे नाव। हाँ तो बेचारी आई। और देखो यहाँ पे जो भी हम लोग अपॉइंट करते हैं वो ऐसा उनकी कैलिबर के ऊपर नहीं करते, उनकी एजुकेशन के ऊपर अपॉइंट नहीं करते। यहाँ पे हम लोग करते हैं भाई जिसको नीड है और जिसको भी लगता है, मुझे लगता है कि किसको बहुत जरूरत है और उनको बेचारों को कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद खुश है ना तुम? खुश है ना? हाँ वेरी गुड, चल आया। हाँ आ जाओ टीना, आ जाओ टीना और चिराग आ जाओ, इनको दीजिए। अभी आप रेडी रहो, एक करके इनको देते जाना है सबको। आपको आइए चिराग के लोग दे। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, अभी एक गिफ्ट का सेट में, ये तो हमारे आश्रम की तरफ से है, ये हमारे चिक्की दी गई है, ये रंगवानी साहब, जोरदार तालियां रंगवानी साहब ने दिए। और चिक्की आपको संभाल, हाँ चिक्की और दिए जो है ये रंगवानी साहब ने दिए। हर साल वो बेचारे आते नहीं है, लेकिन वो सब कार्यकर्ताओं को याद रखते हैं, 8 सालों से उनकी प्रथा चालू है, तो वो देते हैं, ये उनकी तरफ से है। ये नैपकिन जो है ये हमारे पाटिल सर ने सबको विशेष, इसको ध्यान हमेशा रखना, अगले साल तक कायम रखना है इसको, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया है उन्होंने, बहुत बढ़िया।
और फिर यहाँ पे लेगोस से जो आए हैं हमारे दिलीप जी, दिलीप भाई ने आपको ये खास भी दिया है विशेष गिफ्ट, और बाकी ये मिठाई और ये आश्रम की तरफ से, और बोनस भी है हमारे जो लिफाफे मिल रहा है वो आश्रम की तरफ से आपको। कुणाल लोकले, कुणाल, हाँ रोकड़े, रोकड़े, हाँ रोकड़े बोला। जोरदार तालियां कुणाल के लिए। कल्पेश उसकी भाई हमारे साथ काम करते थे। हाँ मैडम आइए आइए। नहीं नहीं दो दो, अभी वो नहीं गिरेगा, वो उनको लेने दो, उनका भार उनको उठाने दो गिफ्ट का। आ जाओ आ जाओ। हाँ पैकेट ऊपर। बहुत ही मस्त व्यक्तिमत्व है और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अभी एडजस्ट हो गया, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिंसियरली। शुभांगी गायकवाड़ माथा क्यों पीटती है? मेरा नंबर जल्दी लग जाए। मैं बोल रहा ना ये लोग इस प्रकार से आ रहे हैं, यानी जो लेट जुड़े हैं, सबसे एंड में जुड़े हैं, उनका हम पहले कर रहे हैं स्वागत। जैसे आप टिके रहो और जाने भागना नहीं, भागोगे? हाँ नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैडम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आगे वाले, प्रतीक्षा आगे वाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सरपंच साहब से, सरपंच साहब आप स्वागत करेंगे बहुत सारे लोगों का, इनको ये गिफ्ट उनको देंगे। सुखदेव गायकवाड़ जी, मूलगांव, कोई चौन से है तो कोई जाम्बिलगर से है तो कोई मूलगांव से है, सब इस प्रकार से यहाँ पे आश्रम में काम कर रहे हैं। अनीता गायकवाड़, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। जगदीश जी, हाँ जगदीश जी, हाँ सब संभालेंगे। साजन गायकवाड़, सज्जन सज्जन, हाँ सज्जन, जोरदार तालियां सज्जन जी के लिए, बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता हैं और थेरेपिस्ट हैं, हमारे मेल सेक्शन के थेरेपिस्ट हैं। बहुत ही जल्दी उन्होंने यहाँ पे पूरा टेक्निक सब सीख लिया और अच्छा काम कर रहे हैं। कविता गायकवाड़, जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ, अपने ही हैं सब। हमारे दिलीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दिलीप कोडवानी साहब, वो हाँ ये दिलीप जी के लिए बना है एक्चुअली ये गिफ्ट, बाकी लोग उठा नहीं पा रहे हैं, ये दिलीप जी को ये काम देना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ललिता गायकवाड़ जैन योगा आश्रम में सिमरन जी के साथ काम करती है और दादा का ख्याल रखती है। ललिता जी, जोरदार तालियां उनके लिए। आ जाओ दो, दिलीप भाई को दो। हाँ दिलीप जी को दो, हाँ संभाल के, ललिता संभाल के लेके जाओ। हाँ इनके पास बहुत ताकत है, आप चिंता नहीं करो, बैलेंस संभाल लेके जाओ। रूपाली यादव, रूपाली है ना, रूपाली क्या लिखा है? RAU, हाँ रूपाली यादव, रूपाली यादव फ्रॉम मूलगांव, हाँ मूलगांव, मूलगांव। गायकवाड़ यानी जाम्बिलगर और यादव यानी मूलगांव। ठीक है। शिवानी शिर्के, शिवानी शिर्के, आइए आइए। डॉक्टर श्रीकांत शिर्के जी की धर्म पत्नी, मैं जाऊंगा श्रीकांत जी उनको दे देंगे। बहुत बढ़िया। श्रीकांत तो हमारे साथ जब वो फिजियोथेरेपी करते थे तब अभी पास भी नहीं किया था फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी पास होने से पहले ही उनको यहाँ पे हमने अपॉइंट कर दिया था। और उनकी जब शादी भी हमारे आश्रम में काम करते करते उनकी शादी हुई, और फिर शिवानी जी को भी हमने यहाँ पे रख दिया। बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में फिजियोथेरेपी में काम कर रही थी, लेकिन अब किचन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है शिवानी जी का। अस्मिता गायकवाड़, अस्मिता गायकवाड़ चोर राटल,
हाँ, राटोली से आई है अस्मिता जी की भी सेम हिस्ट्री है जैसे हमारे दूसरे लोगों की हिस्ट्री है कि इनको भी किसी ने रिकमेंड किया कि इनको काम दीजिए। कैसी है, ठीक है ना, भरा है ना, एंजॉय करते ना, हाँ आवड़ता ना काम, हाँ ठीक है ठीक है। हेमंत बालेराव नहीं है, आगे आगे आजा आजा आजा, मेरे को लगा नहीं है। जोरदार तालियां बालेराव जी के लिए। बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरते हैं बेचारे बालेराव, बीच में इतना फ्रैक्चर हो गया, एक साल तक उनकी छुट्टी हो गई आश्रम से, फिर भी उनकी कमिटमेंट आश्रम के प्रति है और बहुत ही सिंसियर कार्य करते हैं। जोरदार तालियां बालेराव जी के लिए। नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी कौन सी भी ड्यूटी उनको दे दो वो ड्यूटी में रंग जाते हैं। भगवान धनकर, जोरदार तालियां भगवान जी के लिए। सुखदेव जी ये भी बहुत कमिटेड है कार्यकर्ता जो हमारे अभी करंटली, उनको बहुत सब डिपार्टमेंट में काम किया है, थेरेपी डिपार्टमेंट में, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में और अभी वॉचमैन के डिपार्टमेंट रूप में वो काम कर रहे हैं यहाँ पे आश्रम में। बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता, जोरदार तालियां उनके लिए। दीपाली गायकवाड़, जगदीश थैंक यू। अरुणा गायकवाड़, ये अरुणा, ये नहीं अरुणा होगी ना, एक हो गई, दो अरुणा है। हाँ पी पहले वाली कौन सी थी? हो गया ना, अरुणा पी गायकवाड़, यस। हाँ ये उल्टा रखो नहीं तो फिसलता है। अब यहाँ आइए, अरुणा की हिस्ट्री है, सबसे पहले ज्वाइन किया था, फिर कुछ सालों के लिए गुम हो गई हमारे आश्रम से और फिर वापस आई है। ये दूसरी बार उन्होंने एंट्री मारी और अब क्वाइट स्टेबल है, काम कर रही है यहाँ पे। सिमरन कुकरेजा, जोरदार तालियां मैडम की सबसे कहेगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आस्था रामरानी मैडम से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीना से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इन दोनों की सेवा सिमरन जुटी रहती है सारा दिन। आई इधर आइए, सेंटर में आओ। और दादा की भी सेवा और इन दोनों की सेवा। मैडम रामरानी आओ, क्या बेबी में कमा जो, अरे सिमरन कहाँ जाओगे? ओ सिमरन आकांक्षा गायकवाड़, जोरदार तालियां हमारी यंग डॉक्टर आकांक्षा गायकवाड़। दौलत जी की चहेती बेटी और हमारे आश्रम की बढ़िया सिंसियर डॉक्टर अलॉन्ग विद दर्शना, दोनों जन मिलकर काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ काम करते हैं। आकांक्षा दिखने में बहुत पतली और ऐसा दिखती है, लेकिन बहुत दिमाग से तेज है और अच्छा काम कर रहे हैं दोनों मिलके। आकांक्षा। डॉक्टर चैतन्य कदम, डॉक्टर चैतन्य, जोरदार तालियां चैतन्य सर के लिए। अजय पाटिल सर साथ में। श्रीकांत, हाँ श्रीकांत से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके सहपाठी हैं। जोरदार तालियां। दो शब्द कहेंगे? रखो, हम अपने आप पहुंचा देंगे आपके इधर। सबको हैप्पी दिवाली। और ये बहुत सुंदर, ये 5 साल का कार्यकाल यहाँ पे गुजर चुका है मेरा, और कई सारे आविष्कार गुजरते हुए देखा है, और कई कार्यकर्ताओं में भी एक लगातार कुछ चेंजेस दिखे हैं जो नोटिस करने योग्य है। तो दिन प्रतिदिन जो भी यहाँ पे सच्ची निष्ठा और लगन से काम करेगा ना, उसको जरूर कुछ ना कुछ उपहार मिल ही जाएगा। उसके कई सारे उदाहरण है, सारे मैं गिनाऊंगा नहीं। और मेरी निजी जिंदगी में तो कई सारे आविष्कारों की श्रृंखला ही चल रही है, और गुरु जी के साथ जो भी मेरे रिलेशन है वो सब वाकिफ है उससे। तो मैं चाहता हूँ परमात्मा इस सारे परिवार को सुखी रखे, हम सबको सुखी रखे, और हम सब में इतनी शक्ति दे कि हम ये सज्जन इंसान की निष्ठा से और लगन से सेवा करते रहे और हमारा जीवन समृद्ध करते रहे, और उनको
जो जगदीश भाई के साथ मिली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक आध्यात्म के मंदिर से सेवा करता है, एक आरोग्य के मंदिर से सेवा करता है, और ये सारा सिलसिला ऐसा ही चलता रहे और आप सबके जीवन की मंगल में कामना करते हुए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आइए। चैतन्य जी हमारे आश्रम से जुड़े कोरोना काल में उनका जो काम था वो छूट गया था, तो हमारे आश्रम में मेरे पास आए थे और हमने उनको कोरोना के वक्त उनको अपॉइंट किया था, और आज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हो गए हमारे आश्रम के और फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका निभा रहे हैं। रमेश कदम हाँ तो आप यहाँ तो है ना, शिल्पा जी उनकी बेटी है, तो वो ले लेंगे उनके पर। रमेश कदम जी को यहाँ पे लाने वाले सुखदेव गायकवाड़ जी, उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और उन्होंने कहा कि मेरे इस फ्रेंड को कैसे भी करके यहाँ पे आप आश्रम पे रखो, और उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ पे उनको रखा है। तो जोरदार तालियां उनके लिए। शिल्पा जी उनकी बेटी है, वो उनके बदले ले रही। मोतीराम यादव, जोरदार तालियां ज्यादा बजाओ। दिन रात मेहनत करने वाला, काम करने वाला हमारा मोतीराम है, जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी आज तक कभी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काम करो और कंटिन्यूअसली काम में इतने लिप्त रहते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए, मोतीराम के लिए। मोतीराम तुम्हें जरा एक गाना बोलो मराठी। मस्त गाते हैं, मस्त बढ़िया। हेलो अवता भवतान डोंगर, अवता भवतान डोंगर, अवता भवतान डोंगर, अवता भवतान डोंगर। आम्ही भीमाचे सागर, आम्ही भीमाचे सागर, आम्ही भीमाचे सागर, राहतोय डोंगर माझ्यावर, आम्ही भीमाचे सागर, राहतोय डोंगर माझ्यावर। छाती पोलादी घनघन, छाती पोलादी घनघन, छाती पोलादी घनघन, राहतोय कष्टाची भाकर, छाती पोलादी घनघन, राहतोय कष्टाची भाकर, खात कष्टाची भाकर, खात कष्टाची भाकर, पितू माती तुण सोन, खात कष्टाची भाकर, पितू माती तुण सोन। गाव तुमचं लय दूरवर, गाव तुमचं लय दूरवर, नाव तुमचे भीमनगर, नाव तुमचे भीमनगर, सर्व एकीच आगर, सर्व जीवाचं मैत्र, सर्व एकीच आगर, सर्व जीवाचं मैत्र। जमी आले आंबेडकर, जमी आले आंबेडकर, त्यांच्या उपकार आपणावर नाही फिरणार जन्मावर, त्यांच्या उपकार आपणावर नाही फिरणार जन्मावर। बहुत बढ़िया। हम लोग दिल्ली से जाते हैं, जब भी दिल्ली से जाते हैं इतना मजा कराते हैं, बहुत बढ़िया। मदन जी ये उनके बेटे सागर, वो भी वैसे ही गाते हैं, बहुत बढ़िया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हैं और उनके मस्त गीत गाते हैं, बहुत बढ़िया। और उनका जो स्टाइल है रियली गांव के जैसा स्टाइल है, बहुत अच्छा। शिल्पा कदम, अब शिल्पा खुद आ जाए। जोरदार तालियां शिल्पा जी के लिए। बहुत ही कमिटेड हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे आश्रम के जो पेट्स है, रुको शिल्पा आपके लिए कुछ बोलूं तो सही। पेट्स है ना, पेट्स जो भी है, वो ऑस्टिन थे हमारे, और फिर दूसरे जो भी डॉग्स अभी इतने पल रहे हैं, जूली, ऑस्टिन और सब उनकी बच्चे, सबको ध्यान रखती है और बिल्लियों का ध्यान रखती है। ये पूरे पेट लवर्स हैं, उनकी पूरी फैमिली है ना। जोरदार तालियां उनके लिए। और दिन में भी काम किया है, रात में भी काम किया है। पहले रात में काम करती थी, फिर दिन में काम किया, और फिर रात में उनको जब भी जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे आके काम करती हैं, और बहुत ही सेवा भाव से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। ज्योति गायकवाड़, तालियां ज्योति जी के लिए। शांत एकदम स्वभाव की है ना, कुछ लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं,
ये विशेषता है हमारे गांव वाले जो भी काम करते हैं, एकदम कुछ शांत एकदम रहती है, बस अपने काम से काम रखती है और रेगुलरली अपना काम करते रहते हैं। जोरदार तालियां ज्योति जी के लिए। अरुणा गायकवाड़, अब अरुणा आजा। हाँ, ये लंबी अरुणा पतली और लंबी अरुणा। तालियां तालियां अरुणा जी के लिए तालियां। इनके स्ट्रक्चर में मत जाओ, मालिश वाले मस्त कर दिए। अविनाश गायकवाड़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अविनाश जी का बाद में दे देंगे। हाँ, ये रख दो बेटा, मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कल्पेश करंदुले, जोरदार तालियां कल्पेश जी के लिए। रिसेंटली उनकी शादी हो गई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगदीश जी के, उनको देंगे। रिसेंटली शादी की और फिर अभी बहुत ही जल्दी पिताजी बनने वाले हैं ये उम्र में। तालियां तालियां। दिन में भी काम किया, फिर गए घर, फिर से आए, रात को काम किया और अब जब से शादी किया तो बोला मैं को डे ड्यूटी करूंगा, नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा। निशांत गायकवाड़, निशांत गायकवाड़, जोरदार तालियां निशांत जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। जैसे मैंने कहा कि मोतीराम जैसे कार्यकर्ता है जिनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही निशांत है। निशांत के साथ मेरे पिताजी की मेमोरीज है और हमारे आश्रम का जो पहला 2016 में आश्रम शुरू हुआ। बैठ रखो इधर, खड़ा कर। 2016 में आश्रम शुरू हुआ और 2016 2 अक्टूबर को हमने हमारे जगदीश जी के बर्थडे पे हमने आश्रम का इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद पहली आश्रम की बैच यहाँ पे शुरू की लगभग 8 अक्टूबर से। उस पहले बैच में वो पहला आश्रम का पहला 8 दिन का बैच था जहाँ पे लोग आके रहे थे। वहाँ पे मेरे पिताजी भी आके रहे थे और वो निशांत भी था, वो आके रहे थे। इनके घर वालों ने, इनके रिलेटिव्स हैं हमारे गायकवाड़ साहब के, उन्होंने कहा कि बच्चे को रखो, बेचारा बहुत ही तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, 12-12 गोलियां लेता है और फिर भी उसको कुछ यानी आराम नहीं है, नींद नहीं आती है। तो 8 दिन बेचारा कमिटमेंट के साथ है। 8 दिन के अंदर उसकी 6 गोलियां खत्म हो गई। 12 गोलियों में से 6 गोलियां जाके बरोबर। और तब से उसके पिताजी ने कहा कि अभी यहाँ पे, यानी उसके घर वालों ने कहा कि यहाँ पे उसको रख दो, आश्रम में काम करेगा। और तब से लेकर आज तक वो काम कर रहा है, बहुत ही कमिटेड है। भले ही बेचारा तकलीफ में, या शादी भी की उसने, बच्चा भी है ना अभी तो। हाँ, शादी की है, बच्चा, दो बच्चे हाँ, 2 साल का बच्चा भी है। तो इस प्रकार जी, हाँ शादी पे गए थे। उसका उस दिन हमारा ये जेनोका का कोर्स 30 नवंबर को था, 30 नवंबर को था ना आपका शादी। हाँ, 29 नवंबर को गए थे हमारा जेनोका का। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लास्ट लेक्चर था उस दिन गए थे। थैंक यू वेरी मच निशांत भाई, थैंक यू। अजीत गायकवाड़, जोरदार तालियां अजीत जी के लिए। बहुत ही कमिटेड और बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता और हमारे मैडम की बहुत चाहिए थे। तो मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम यहाँ पे आ जाए। मैडम के एकदम लाडले अजीत। और टीना मैडम की बहुत सेवा करते हैं, उनको जाके रिक्शा में हमेशा उनको छोड़ के आते हैं स्टेशन पे। तो बहुत बहुत जोरदार तालियां उनके लिए। और बहुत ही मस्त मालिश करते हैं, जोरदार मालिश करते हैं, जबरदस्त। पल्लवी गायकवाड़, पल्लू आजा, तालियां तालियां। बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की। अष्टांग नेचुरोपैथी हम लोगों ने फास्ट फूड कॉर्नर शुरू किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ऑलराउंडर है और बहुत ही कमिटेड है। अब तो योगा के लिए भी सुबह को आती है और मेरे को मदद करती है, लोगों को योगा में लोगों का करेक्शन करती है। हाँ, अभी हाफ टिकट है बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी, है ना। हम लोग यहीं पे करेंगे हमारे आश्रम में। अलका बोरे, हाँ अलका आ जाएगा, जोरदार तालियां। हमारे टीना जी को रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज टीना जी को अलग अलग प्रकार के, है ना, व्यंजन सुबह को ब्रेकफास्ट में और लंच ही खिलाने वाली हमारी अलका जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। टीना जी आप लीजिए। हाँ, और आगे जाके लीना जी भी सेवा करने वाली है निर्मला पवार, निर्मला आजा। बहुत ही गरीब बेचारी, बहुत कमिटेड काम करती है हमारे आश्रम में। बीच में अभी हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, 3-4 महीने नहीं आई, फिर से अपना हाथ जुड़वा के फिर से आके यहाँ पे ज्वाइन हो गई निर्मला पवार। जोरदार तालियां। नेरल से, हाँ नेरल, कहाँ से ले लो बेटा।
निराल निराल लेके जा रहे। देखो सेवा सेवा का भाव कूटा कूट कूट पे बड़ा भरा है। निराल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यानी पूरा ऐसा चिराग और निराल को मैं आज देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आश्वस्त हो जाता हूं, और आप भी आश्वस्त हो जाइए कि ये दो प्राणी जो है और इनके साथ जुड़ी हुई लीना और टीना आप लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखने वाली है। मैडम और मैं अगर रिटायरमेंट पे चले गए काम तो ये चारों लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा देखभाल करने वाले हैं आगे। दर्शना, डॉक्टर दर्शना, जोरदार तालियां। क्या रिक्वेस्ट करूंगा मैं, हाँ पाटिल साहब आ जाए, आप दर्शना को आप दें। डॉक्टर दर्शना के बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको, आप पकड़ के रख दो इधर। डॉक्टर दर्शना यानी बहुत ही अलग किस्म की एक व्यक्तिमत्व है। क्यों उसके लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि 15,000 की उनकी नौकरी थी जो वो काम कर रही थी। बीफार्म है, डीफार्म है और एक बड़े फार्मेसी में, कौन से फार्मेसी में काम करती? हाँ, वेलनेस में काम करती थी। 15,000 की, वो 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 7 साल हो गए। वहां पे वो काम छोड़ के यहाँ पे कुछ 8-9 हजार पगार पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इधर काम चालू किया कि मुझे वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। पगार को उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन यहाँ पे जुड़ गई और यहाँ पे जुड़ने के बाद बहुत ही कमिटमेंट के साथ एज ए सीनियर नेचुरोपैथ वो काम कर रही है। और आकांक्षा को भी उसने इतना ट्रेन कर लिया दोनों मिलके। और स्वाति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जोरदार तालियां स्वाति के लिए। स्वाति ने जब दर्शना नहीं आई थी तब हमारे पास और कोई नेचुरोपैथ नहीं थे ज्यादा, तो स्वाति एज ए नेचुरोपैथ काम करती थी। बिकॉज हमारे नासिक में स्वाति को अलग से भेजा था हमने नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग के लिए। सिमरन और स्वाति दोनों गए थे शायद, हाँ दोनों गए थे नासिक में, तो वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए। तो दर्शना को स्टार्टिंग में स्वाति ने अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन बाद में तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से स्वीटली बात करना और सारे आश्रम के लोगों को ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है दर्शना जी। और बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाली है, शादी के बाद जाएगी नहीं छोड़ के हमको, हाँ जाना नहीं। तालियां उनके लिए। श्रद्धा गायकवाड़, श्रद्धा आ जाओ। ये बहुत अलग प्रसन्न व्यक्तिमत्व, एक और अलग व्यक्तिमत्व है जो कि उनकी यहाँ पे आने के बाद उनकी बेटी को भी, मेरे बेटे निराल के साथ ही उसकी बेटी पढ़ती थी और लगभग यानी उसी साल में इनको फिजियोथेरेपी में मिला और नीट का एग्जाम देने के बाद उसको फिर फार्मेसी में उसको भी एडमिशन मिला। लास्ट ईयर फार्मेसी कर रही, बीफार्म, हाँ 4th ईयर। और बहुत ही हमेशा हंसती रहती है, स्वभाव बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रद्धा ने अच्छा काम किया है, मेरे को मालिश अच्छा किया श्रद्धा ने। रिपोर्ट सब देते जाते हैं मुझे। डॉक्टर खान, माय नेम इज खान, कहाँ है डॉक्टर खान? बोले आने वाले थे, हाँ ठीक है चलेगा। जोरदार तालियां डॉक्टर खान के लिए। हमारे बहुत ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, राजर है। मैं यहाँ पे बदलापुर में आश्रम तो अभी खोला हम लोग ने 2016 में या 2011 में प्लॉट लिया। लेकिन 1992 में जब मैंने अपना डिग्री पूरा किया तो मैं तब से उल्लासनगर में चालू किया था दवाखाना, और उसी साल मैंने बदलापुर में आना शुरू किया था। तो बदलापुर में आने के बाद मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र डॉक्टर शेल के जो जी जनरल प्रैक्टिशनर है, और मेरे पास बहुत सारे स्किन के पेशेंट को भेजते थे। तो उन्हीं ने रिकमेंड किया जब हमारा आश्रम खुला कि डॉक्टर खान है, फिजियोथेरेपिस्ट है, अच्छे सीनियर है, उनको आप आश्रम में ले लो। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे डॉक्टर खान यहाँ से 8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2016 से। सुजाता गायकवाड़, जोरदार तालियां उनके लिए, सुजाता के लिए। मुक्ता बाई उनकी सास, है ना, वो यहाँ पे काम करती, तो कहा मेरी बहू को भी रखो, है ना, मेरी बहू को भी रखो। तो सुजाता इस बार से हमारे से जुड़ गई और बहुत ही कमिटेड है, बहुत सिंसियरली बहुत अच्छा काम कर रही है सुजाता गायकवाड़। अंकिता गायकवाड़, अंकिता बहुत ही, अंकु करके मैं उसको बोलता हूँ, पेट नेम है उसका। और स्टार्ट तो किया था फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से, लेकिन अब वो स्वाति जी चली गई 1 साल मैटरनिटी लीव पे, 1-1.5 साल। और जी हाँ दे देंगे खाना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चली गई जब मैटरनिटी लीव पे स्वाति 1 साल 1.5 साल के लिए, तो फिर अंकिता को मेक शिफ्ट कर दिया गया, उसको हमने रिसेप्शन काउंटर दे दिया।
और फिर उसने इतना अच्छा रोल निभाया कि अब उसको परमानेंटली अपने रिसेप्शन काउंटर पे ही सबकी बुकिंग और सबसे बहुत अच्छी तरह से वो कमिटेडली काम कर रही हैं अंकिता का। जोरदार तालियां उनके लिए। किसी कारणवश वो आज मौजूद नहीं यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में। रोहिणी गायकवाड़, तालियां तालियां रोहिणी जी की तालियां। जांबीगढ़ से हैं और बहुत ही आश्रम के किचन में पहले दिन से ही काम कर रही हैं और सब बहुत अच्छा किचन का जो स्टाफ है हमारा उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ये एकदम आधार स्तंभ है हमारे आश्रम का। बिकॉज देखो नेचुरोपैथी आश्रम में सब कुछ डिपेंड रहता है आपकी डाइट के ऊपर, और डाइट के लिए सिर्फ डाइट क्या देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डाइट बनाने वालों की मनस्थिति क्या है। और वो मनस्थिति जिस 7-8 लोग काम करते हैं हमारे किचन के आश्रम के किचन में, वो बहुत ही सराहनीय है। उनके मन स्थिति को देखते हुए आश्रम के खाने में वो संस्कार जाते हैं और उसी से आपको लाभ मिलता है। तो रोहिणी भी उसी का एक पार्ट है। मुक्ता भाई गायकवाड़, जोरदार तालियां मुक्ता भाई जी के लिए। जैसे हमारे मोतीराम, मुक्ता भाई गायकवाड़ जैसे हमारे मोतीराम है वैसे मुक्ता भाई है। देखो तो कभी कंप्लेन नहीं, एक कंप्लेन नहीं, और सारा दिन रात झाड़ू। मैं को तो पीठ में दर्द हो जाए, मैं तो पीठ में वैसे भी दुख रही मेरी खड़े रहने का, और ये बेचारे ये लोग सारा दिन झाड़ू। ए भाई मुक्ता भाई थामा ठीक है। तो सारा दिन बेचारे लोग झुक के काम करते हैं, निर्मला, मुक्ता भाई और सब लोग। जोरदार तालियां। ज्योत्सना कामरी, जोरदार तालियां उनके लिए। लगभग जब से आश्रम शुरू हुआ है तब से ही मूल गांव से ज्योत्सना कामरी जगदीश ज्योत्सना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। पहले 2016 में आ गई ना, पहले दिन से लगभग आ गई, और बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता है। बीच में कुछ कारणवश उनके जो फ्रेंड्स थे वो छोड़ के गए आश्रम। हमारा एक शिविर चला था सोराइसिस की 15 दिन का शिविर रखा था, और सोराइसिस के पेशेंट ऐसे रहते हैं स्किन के जो कि बहुत ही डेंजर दिखते हैं सब, और उनके ऊपर मालिश करना। तो हमारे कुछ लोग ने विरोध किया कि ऐसे पेशेंट के मालिश नहीं करे, कुछ लोग छोड़ के गए। तो इनके 2 फ्रेंड्स छोड़ के गए, लेकिन ज्योत्सना उनके साथ गई तो सही, लेकिन वापस रिवर्स एंट्री मार के आ गई, बोला मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के, और तब से वो जुड़ी। जोरदार तालियां उनके लिए बजाओ। हाँ ठीक है, जरूर बोलो। हैंड में हेमा बुहारे, हेमा जैसे अलका है उनकी बहन है हेमा कितने सालों से जुड़ी? 8 साल से। हाँ, लगभग स्टार्टिंग से हेमा जी जुड़ी है, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे कमिटेडली काम करती है, और मालिश के लिए बहुत फेमस है। लोग बहुत ही सराहना करते हैं भाई हेमा से मालिश करानी है हमको, हेमा से मालिश करानी है। यानी ट्रीटमेंट देने में बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट देती है। खुद को कभी तकलीफ होती भी है, लेकिन फिर भी वो अपना कमिटमेंट के साथ काम करते रहते हैं। यहाँ पे हेमा जी, जोरदार तालियां उनके लिए। स्वाति गायकवाड़, तालियां। स्वाति जी के साथ हमारा रिमोट मेमोरी से राइट फ्रॉम बिगिनिंग। आश्रम खुला भी नहीं था, मैंने यहाँ पे योगा का वर्ग शुरू किया था, और फिर योगा के वर्ग में आती थी वो कांताबाई भी आती थी। हाँ, कांताबाई, स्वाति योगा के वर्ग में आ गए, और फिर योगा में आते उनको फिर हम लोगों ने अपन यहीं पे रही, यहीं पे बड़ी हुई, और यहीं पे फिर शादी भी की। अष्टांग आश्रम के हॉल में ही शादी हुई उसकी, और फिर अब बच्चा भी हो गया है, अब बच्चा भी 2 साल का हो गया है, और फिर से मैटरनिटी लीव के जाने के बाद भी वो वापस आके हमारे आश्रम में जुड़ गई। प्रमीला गायकवाड़, एक और बहुत ही बढ़िया हमारे आश्रम की सदस्य, किचन की स्टाफ प्रमीला गायकवाड़, जोरदार तालियां उसके लिए। हाँ प्रमीला जी भी बहुत बढ़िया काम करती है आश्रम के किचन में, बहुत रेगुलरली शांत स्वभाव से बैठ के वो काम करते रहते हैं। सब पूरा ग्रुप जो है किचन का बहुत बढ़िया है। जयश्री गायकवाड़ यहाँ पे आज मौजूद नहीं किसी कारणवश, लेकिन वो भी किचन स्टाफ ही है, बहुत ही बढ़िया काम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जयश्री गायकवाड़ के लिए। कांता गायकवाड़, हेड ऑफ द किचन स्टाफ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम भावना से
कांता भाई, कांता भाई, कांता भाई, सारा दिन कांता भाई। और भी पहले तो नई नई आई थी मैडम, तो इतना कुछ जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन अब तो बस सारा दिन ये उधर वो और इधर ये। हाँ कौन? किचन की मॉनिटर। हाँ किचन। दादा को सही शब्द मालूम रहते हैं, सब मालूम है। ये मॉनिटर है, ये वो है, ये केवट है, ये संजू थोड़ा नटखट है। कहा? श्रीकांत शिर्के, डॉक्टर श्रीकांत शिर्के, डॉक्टर श्रीकांत शिर्के, जोरदार तालियां। नहीं लोग में से नहीं मिल रहा, तू चिंता नहीं करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दादा सुखदेव जी से, रिक्वेस्ट करूंगा। मैडम तुम्हें राज की बातें नहीं मालूम है, राज की बात इशारों को जरा भी समझो, राज को राज रहने दो। श्रीकांत रुको तो सही। श्रीकांत देखो, ये बंदा जब हम लोग, मैं तो जब आश्रम शुरू हुआ भी नहीं था, नहीं हुआ था शुरू, हम लोग की ऐसे छोटी मोटी क्लिनिक चलती थी, बंक हाउस में बैठता था मैं, तब से यानी 2 साल, सेकंड ईयर या थर्ड, सेकंड ईयर पढ़ाई करता था, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी सेकंड ईयर, 2-3 साल, कितना 2 साल का कोर्स है, 2 ही साल का कोर्स है। तो बस अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया था, तब से कहा मुझे आना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। और तब से यानी आश्रम तो 2016 में शुरू हुआ, ये 2014 से ही लगभग हमारे साथ जुड़े हुए, 10 सालों से श्रीकांत जुड़े हुए। जोरदार तालियां उनके लिए। और धीरे धीरे प्रगति होती जा रही और बहुत ही डॉक्टर खान के मार्गदर्शन में और चैतन्य सर के साथ तीनों जन मिलकर अच्छा फिजियोथेरेपी का काम कर रहे हैं। और आगे जाके हमारे बच्चों को एक साथ जोड़ लेना, लीना और निराल भी आपके साथ ही डिपार्टमेंट में आने वाले हैं। चलो आनंद रोकरे, आनंद भाई आ जाओ, जोरदार तालियां आनंद जी के लिए। सबसे बेस्ट मसाजिस्ट एंड एक्यूप्रेशर करने वाले, और मुझे भी उनका अनुभव है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आश्रम खोला था तो मेरे को टाइम ज्यादा होता था, तो मेरी भी बहुत बार उन्होंने मसाज की है और एक्यूप्रेशर किया है। जोरदार तालियां उनके लिए। उन्होंने विशेष ट्रेनिंग भी गए हैं, खास बिहार गए थे आनंद भाई, 15 दिन जाके बिहार में रजनीकांत सर के यहाँ पे जाके रुके, वहाँ पे कायरोप्रैक्टिस भी सीख के आए, तो उनको बहुत सारा नॉलेज और इनबिल्ट है उनको। इनबिल्ट उनको ये क्या है, कुछ किसी चीज होता है ना अंदर से ही, जैसे निराल को क्या है इनबिल्ट, यानी कार चलाने की वो सीख के आया, 10 साल के अंदर कार चलाना शुरू किया, वैसे ही आनंद भाई को वो इनबिल्ट सेवा का भाव है। जबकि इनकी भी हिस्ट्री वैसी ही है जैसे दर्शना की है, कि वो मेडिकल स्टोर में काम करती थी, आनंद भाई सुखदेव भाई के साथ ऐसा मैशनरी काम करते थे, है ना। और फिर वहाँ पे उनकी पगार ज्यादा थी, हमारे इधर पगार कम मिल, लेकिन फिर भी कहा कि मुझे मसाजिस्ट बनना है और मसाज का काम करना है, और वो बहुत ही 8 सालों से कमिटेड काम कर रहे हैं यहाँ पे इस आश्रम में। आनंद भाई के लिए जोरदार तालियां। अब आ रहे हैं हमारे हीरो, नाम ही हीरो है, संजू शर्मा। संजू शर्मा के लिए तालियां भाई, जोरदार तालियां। और घनिष्ठ मित्र हैं श्री सुभाष भाई, आ जाओ, पक्के दोस्त सुभाष गायकवाड़, संजू शर्मा, ये सब मिल रहा है आपको, बोनस इनके वजह से मिल रहा है, क्योंकि हमारे आश्रम के अकाउंटेंट कम सीए कम सब कुछ सारे काम यही संभालते हैं, और काम करने आते हैं, महीने में 15-20 दिन आते हैं, लेकिन काम करते हैं 8-10 दिन तो छुट्टी मारते हैं, बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम है, कोविड खत्म हो गया है लेकिन वर्क फ्रॉम होम चालू रहता है इनका, है ना। और यहीं पे रहने के बाद हमारे जगदीश भाई जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, जगदीश भाई जी के यहाँ पे अकाउंटेंट का काम करते थे आपके तो बराबर, उन्होंने कहा कि बाबा इसको ले लो, 1500 रुपये मैंने इनको ज्वाइन कराया था जब हमारा आश्रम, 1500 रुपये, हाँ 1500 से कहाँ पहुंच गया अभी, पूछना मत पगार कितनी है। फिर सारे ये पगार क्या डिपार्टमेंट ही उनके पास है, तो जितनी चाहे पगार ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो तब से यानी जुड़े हुए हैं, जगदीश भाई जी ने उनको यहाँ पे हमारे आश्रम में जोड़ा। दौलत गायकवाड़, जोरदार तालियां। बजाते रहो, खड़े होके बजाओ। अब जो अंतिम जो लोग हैं ना उनके लिए खड़े होके बजाना पड़ेगा, बिकॉज दौलत भाई यानी आश्रम का परम सेवक। कुछ आदतें अच्छी बुरी रहती है लोगों में, लेकिन फिर भी यानी परम सेवक यानी ऑलराउंडर, सभी काम करने वाला, जब भी काम पे बुलाओ आ जाने के लिए तैयार रहता है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जगदीश भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि दौलत जी को, और खास करके उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे सुखदेव भाई, क्योंकि सुखदेव जी के साले साहब हैं। हनुमान, ये हनुमान देखो, सुनो ये हनुमान है, वो केवट है, ये वो है। तालियां जोरदार तालियां। थैंक यू दौलत भाई, थैंक यू वेरी मच। अब है जनार्दन गायकवाड़, जैसे मैंने आपको बताया था 3 लोग जो अपॉइंट हुए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, है ना, तो उसी में से एक कड़ी है जनार्दन गायकवाड़ जी। आज किसी कारणवश यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो आश्रम के वॉचमैन का भी काम कर रहे हैं। जब हमारा आश्रम की कंस्ट्रक्शन होती थी तब भी वो काम कर रहे थे, यानी 2013 से ही लगभग वो जुड़े हुए हैं, जब सुभाष गायकवाड़ यहाँ पे जुड़ा। जोरदार तालियां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तालियां बजाओ, खड़ो। उनके भाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, सुखदेव को। सुभाष जी पूरे आश्रम का देखभाल, और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे सांस में सांस है मैं आश्रम की सेवा करूंगा। उस उद्देश्य के साथ वो जुड़े हैं, है ना। बीच में उनका कुछ लोग नहीं सुनते हैं तो भी वो बोलते हैं बाबा मुझे माफ करो, मैं कुछ लोग मेरे सुनते नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुभाष जी सबको, मैं तो सब काम नहीं कर पाता हूँ, तो सुभाष जी को मैंने पूरा जिम्मेदारी दी है एज अ मैनेजर करके आश्रम में वो काम कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां। उनको रिस्पेक्ट करें, उनका सुने और उनके मार्गदर्शन में चलें, तो हमारा आश्रम और आगे बढ़ सकता है। अब इसके बाद हमारे इधर जो, ये तो हमारे आश्रम के और जैनियों का आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं का हो गया। अब हम यहाँ पे बुलाएंगे, हमारे यहाँ पे जैसे ही हमारी बहू यहाँ पे आई और शादी हो गई उनकी, तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पे एक लेबोरेटरी शुरू करेंगे। तो उसी लेबोरेटरी के कुछ स्टाफ हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे हम लोग। और उसके बाद मेडिकल स्टोर वाले आएंगे, संजू नहीं आए, ठीक है, उनका नाम ले लेंगे खाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टीना जी, जो उनके मार्गदर्शन में हमारी अष्टांग डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी चलती है, तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे। मयूरी आ जाए, जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीना और शिवा आ जाए, ये डिपार्टमेंट उनका ही है, क्योंकि पूरा देखभाल आज चिराग संभाल रहा है पूरा इसकी, और वो उन दोनों के देख रेख में ये पूरी लेबोरेटरी काम हो रहा है आगे। तो जोरदार तालियां मयूरी जी के लिए, बहुत ही सीनियर उनका। मयूरी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सब आपका बोनस, ये ऑनलाइन वाले काम करने वाले लोग हैं, बाकी लोगों को ऐसा कैश देते हैं, लेकिन ये जब से जुड़े हैं तब से ऑनलाइन का काम शुरू हो गया है, तो इनको सारी पेमेंट भी ऑनलाइन जाती है, तो बोनस भी उनको ऑनलाइन मिल जाएगा। जोरदार तालियां मयूरी जी के लिए, सीनियर हमारी आश्रम की लेबोरेटरी के कार्यकर्ता है। उसके बाद है हमारे निकिता जी, जोरदार तालियां निकिता जी के लिए। दोनों डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन करके काम, DML की डिग्री है दोनों की, और दोनों बहुत ही अच्छी आपस में फ्रेंड्स भी हैं। और यहाँ पे उनकी अच्छी ट्यूनिंग में साथ हमारी अष्टांग डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी चल रही है। लगभग 1 साल अभी उनको पूरा करने वाले हैं, 5 नवंबर को 1 साल लेबोरेटरी होने वाला है। तो उन्होंने बहुत 1 साल से वो कहाँ पे काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है श्री निकित मैडम निकिता जी। और उसके बाद है मोहित, जोरदार तालियां। सागर भाई, सागर जी ने मोहित को इंट्रोड्यूस किया, मेरा कजिन है। आपका कजिन है? हाँ, कजिन ब्रदर है, हाँ कजिन ब्रदर का बेटा है। तो वो उन्होंने कहा कि सागर को रखो यहाँ पे, और कुछ नहीं ट्रेनिंग, हमारे यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, यानी कुछ ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आज इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो जो ब्लड दिखाने में उसको डर लगता था, ब्लड वो मैं करूँ कैसे, है ना, ब्लड निकालूं कैसे, और इतना डरता था बेचारा, लेकिन फिर भी डर के भी आज वो क्लिनिक जाता है। क्लिनिक में हमारे जो वहाँ पे शाखा उप शाखा है अष्टांग डायग्नोस्टिक की, वहाँ पे जाके, वहाँ पे प्रणाली है, वहाँ पे जाके उनके साथ दोनों मिलके काम करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और बहुत ही कमिटेड है मोहित, बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है 1 साल से हमारे साथ। उसके बाद है, जैसे मैंने बोला, प्रणाली, वो जो वहाँ पे काम करती है, तो वहाँ पे उनको वहाँ पे दे दिया गया बोनस, तो वहाँ पे हो गया उनका काम। अब आगे बढ़ेंगे। 3 मेडिकल, हमारे मेडिकल स्टोर भी यहाँ पे, मेडिकल स्टोर पे हमारे 3 कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, उनके लिए तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब आश्रम शुरुआत की आश्रम की, तो फिर आश्रम की शुरुआत करते वक्त क्या हुआ कि
हमारे स्किन की ओपीडी चलती थी और मेरे स्किन के पेशेंट आए और उनको दवाइयाँ बिल्कुल गलत मिलती थी। नीलेश भाई, जब बाहर जाते थे हम दवाइयाँ जो लिखे मेडिकल में, उनको एक दवाइयाँ लिखो कुछ स्किन की तो उनको थायराइड की, कोई बीपी की गोली दे दे, कोई कुछ दे दे, तो इतना उल्टा सुल्टा होने लगा। तो उसने मुझे जगाया कि हमारे इधर मेडिकल स्टोर होना चाहिए। और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, संजू भाई ने कहा कि मैं और सुभाष दोनों ने जिम्मेदारी ली और दोनों ने पार्टनरशिप में यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोला। और यहाँ पे हमारी दर्शना जी है, उनके सर्टिफिकेट पे, और भी एक है ना जो कौन, रूपाली, हाँ सपना करके, उनके सर्टिफिकेट उनका है, फार्मासिस्ट है वो, और उनके बदौलत यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोला। अभी लगभग 6 साल हो गए मेडिकल को, 6-7 साल हो गए और बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। संजू के लिए जोरदार तालियां बजाओ और उनका जो भी स्टाफ है मेडिकल स्टोर का, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जो सागर भाई हैं, ये हमारा अभी अष्टांग डायग्नोस्टिक हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, हमारा अभी अष्टांग डायग्नोस्टिक का एक एक्सरे डिपार्टमेंट है। तो सागर यादव को मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, जोरदार तालियां। मोतीराम जी के सुपुत्र श्री सागर भाई, जोरदार तालियां उनके लिए। एक आदर्श एग्जाम्पल है, सागर भाई के पास टैलेंट इतना ज्यादा है कि हमारे आश्रम में ज्वाइन तो किया एज अ मसाजिस्ट, लेकिन मसाज से उनकी मजा नहीं आता था, उब गए थे थोड़ा वो, और वो सोच रहे थे कि मैं आश्रम शायद ये छोड़ूंगा ड्यूटी। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि जब हमारी बहू आ गई तो हमने अष्टांग डायग्नोस्टिक सोचा शुरू करेंगे। तो मेरा ये पर्सनल ये डिसीजन था कि ये लेबोरेटरी तो खोलेंगे, लेकिन हमारे पेशेंट जो एडमिट होते हैं आजू बाजू के सेंटर में जाते हैं एक्सरे कराने को, 300-400 रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन 300 रुपया तो उनको आने जाने का लगता था ऑटो में, सिर्फ जाने का और आने का। तो मैंने कहा कि हमारे इधर एक्सरे डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ी लागत के साथ और बहुत ही मशक्कत के साथ कैसे भी करके वो सर्टिफिकेट हमने लाया और ऑफिशियल परमिशन के साथ हमने एक्सरे डिपार्टमेंट बनाया। और फिर मैंने कहा कि बाहर से किसी को मैं टेक्नीशियन करके लूंगा जो ट्रेंड हो, ट्रेन तो चाहिए, लेकिन कोई मिला नहीं। और फिर सागर को एक दिन मैंने ऐसे पूछा कि आप ये काम करोगे? तो बोला मैं तैयार हूँ। मैं बोला ट्रेनिंग के लिए जाओगे? बोला हाँ मैं तैयार हूँ। तो हमारे डॉक्टर ग्वालानी करके हैं, उल्लासनगर फेमस डॉक्टर हैं, और हमारे क्लिनिक उनके बाजू में है, पवन ग्वालानी डॉक्टर है वहाँ पे, उनका डिपार्टमेंट हमारे क्लिनिक से 2 कदम दूरी पे है। तो उनको मैंने बात की, पवन ने कहा भेज दो, हम लोग उनको ट्रेन करेंगे। तो 2-3 महीना कंटिन्यूअसली वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली और पूरी मास्टरी की, और आज तो बिल्कुल मास्टर हो गए और मस्त एक्शन निकालते हैं। जोरदार तालियां। ऐसे छोड़ूंगा नहीं, सागर भी अच्छा गाना गाते हैं, तो थोड़ा जरूर बताएंगे आप उनको। एक खाली लाइन 4 लाइन गाऊंगा, ज़्यादा नहीं गाऊंगा। जैसे कि हम आज बोनस लेते हैं, तो एक पहले जो था, जैसे अंग्रेज यहाँ पे थे, तो उससे पहले भी हम लोगों को पगार मिलती थी, उन लोगों को तो 1 हफ्ते की पगार मिलती थी, और 1 हफ्ते के पगार के हिसाब से जैसे अंग्रेज आ गए तो उन्होंने मंथली किया, क्योंकि अंग्रेजी महीने के हिसाब से। और फिर वो जैसे हफ्ते की जो मिलती थी, उससे बाबा साहब ने एक सोचा कि उनको 13 महीने की पगार मिलनी चाहिए, जो 12 महीने की मिलती है अंग्रेजों के हिसाब से, उनके हिसाब से। तो फिर बाबा साहब ने उनको एक लेटर लिखा था कि इनको एक एक्स्ट्रा पगार मिलनी चाहिए, और वो एक्स्ट्रा पगार थी। तो बाबा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की और उनकी मांग उन्होंने पूरी की, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी थी कि ये एक्स्ट्रा पगार हम किस माध्यम से वर्कर को दे। तो फिर वो कोई एक त्योहार या तो फिर जैसे कोई हो तो उस टाइम पे हम दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो टाइम पे तय किया था, और दिवाली की जो त्योहार है उस त्योहार को उनको एक एक्स्ट्रा पगार है बोनस के तौर पे, जो आज हमको सबको मिलती है। और बाबा साहब की जो देन है, जो उनकी सोच है, उसके कारण हमसे मिलती है, उनके लिए और हम सबके लिए लाइन में 4 लाइन जरूर गाऊंगा। सत्यहित सर्वांचे भीमानेच पाहिले, म्हणून आज स्वातंत्र्य टिकून राहिले। मित्तल अंबानी ऋणी भीमाचे, मित्तल अंबानी ऋणी भीमाचे। तोरूप ताटावर, तोरूप ताटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टायन कोटावर। किती शोभला असता भीम नोटावर, टायन कोटावर। थैंक यू सागर भाई। और इनकी एक विशेषता है
कि ये खाना अच्छा बनाते हैं, कुक अच्छे हैं। और आज तो जो आपको पुलाव बनाया है यहाँ पे, पुलाव, छोले और क्या क्या बनाए हैं, वो आपको इस सागर भाई के हाथों से बना हुआ मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे डॉक्टर खान आ गए, बहुत बहुत जोरदार तालियां उनके लिए। रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर खान के लिए। आपका नाम हम पुकार चुके हैं यहाँ पे, आप थे नहीं लेकिन आप आ गए टाइम पे, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर खान अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे आए हैं, संडे को प्रैक्टिस करते हैं। मैं जगदीश जी के रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर खान को ये दिवाली गिफ्ट और बोनस यहाँ पे देंगे। और डॉक्टर खान से ये रिक्वेस्ट है कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को और आगे बढ़ाना है और हमारे बच्चों को और ट्रेनिंग देनी है। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, घाट घाट का पानी पी के आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े 8 साल से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खान, थैंक यू। हाँ, तो अब कौन बचे भाई? 2 और बच गए। एक है हमारी डॉक्टर अपर्णा बरोटे, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं उनकी मम्मी को रिक्वेस्ट करूंगा, मम्मी बरोटे आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके भाई डॉक्टर बरोटे बहुत ही सीनियर अभी न्यूरोलॉजिस्ट हो गए हैं। हम लोग ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं बरोटे। और ये हम लोग अंबरनाथ में रहते थे तो हमारे फैमिली फ्रेंडशिप थी, हर गणपति पे, हर दिवाली पे वो हमारे घर आए, हम उनके घर जाएं, ऐसी ये फैमिली फ्रेंडशिप थी। और उसी का नतीजा था कि डॉक्टर बरोटे धीरे धीरे न्यूरोलॉजिस्ट बन गए और आज बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कुछ सायन में। हाँ, सायन हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर हरीश बरोटे। और मम्मी इन्होंने इतनी कमिटमेंट के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है। 3 बच्चे, तीनों डॉक्टर्स, हाँ ना। एक MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बड़ी बेटी प्रीति, कीर्ति वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और उसके हस्बैंड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन, बराबर? हाँ, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन। और उनकी दूसरी बेटी अपर्णा बरोटे, और ये है हमारे रेडियोलॉजिस्ट। और अलग अलग जगहों पर उन्होंने काम किया था, लेकिन भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, इन्होंने शादी नहीं की। क्यों? माँ बाप की सेवा करने। और माँ बाप की सेवा करें। उनके डॉक्टर रमेश बरोटे, उनके पिताजी का नाम, वो भी डॉक्टर हैं, वो नेचुरोपैथ आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, वो भी प्रैक्टिस करते थे लेकिन अभी नहीं प्रैक्टिस करते हैं उम्र के हिसाब से। लेकिन अपर्णा ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी, मैं शादी भी नहीं करूंगी। और वो प्रैक्टिस भी नहीं करती थी उनकी सेवा की वजह से। लेकिन फिर जब हमारा ये डिपार्टमेंट खोलने वाला था तो मेरे माइंड में ऐसा क्लिक हुआ कि मैं अपर्णा को पूछ के तो देखूं क्या हमारे आश्रम के साथ ऑनरेरी रेडियोलॉजी जुड़ेगी। तो उनको मैंने प्रपोजल दिया, हरीश से बात किया, उनके भाई से, उनके माता पिताजी से बात किया, फिर अपर्णा से बात किया और तब से जुड़ी है। पहले 3 महीना बोली, मैं पहले बहुत साल पहले काम किया, बीच में मेरा थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया है। तो डॉक्टर पवन ग्वालानी के अंडर फिर से जाके उन्होंने रीट्रेनिंग ली और फिर हमारे आश्रम से जुड़ गई और आज ऑनलाइन काम करती है। सारी रिपोर्टिंग ये चिराग के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जोरदार तालियां चिराग के लिए। सारा टाइम उनसे कोऑर्डिनेट करके उनकी रिपोर्ट्स आती है, एक एक पेशेंट को आपको रिपोर्ट दी जाती है। और रेट क्या है हमारे आश्रम का पता है आपको? यहाँ पे हमारे लेगोस से आए हैं, है ना, आपको तो पता ही होगा। 200 रुपीज पर एक्सरे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, किसी जगह पे भी आपको 200 रुपीज पर एक्सरे नहीं करके मिलेगा, वो इतने कम रेट में। आप आज डिपार्टमेंट बहुत ही नुकसान है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्या नुकसान में चलाता है डिपार्टमेंट, मैं बोला नहीं, सेवा का काम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर खान को तकलीफ होती थी, दूसरी जगह भेजना पड़ता था हमको एक्सरे के लिए, है ना। तो आज यहाँ पे फ्री माइंड में हम लोग कह सकते हैं और कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। 200 रुपए में क्या बात है, लोग बाहर 400 रुपए लेते हैं, आज हम लोग यहाँ पे 200 रुपए लेते हैं। लेकिन ये अपर्णा जी हैं, एज ऑनररी काम करती हैं, बहुत ही लिमिटेड हम उनको पेमेंट दे पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ी हुई। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट करूंगा और चिराग को कि वो उनको ये गिफ्ट देंगे। तालियां 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 तालियां। अपर्णा को मैंने खास रिक्वेस्ट किया कि आज के कार्यक्रम में आपको जाए। वैसे तो अदृश्य रहती है, वो ऑनलाइन काम करती है, लेकिन आज तो कम से कम यहाँ पे आ जाए। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट कर कल रात को ही फोन किया था और आज वो आ गई अपनी मम्मी के साथ, कमिटमेंट पूरी की। थैंक यू वेरी मच अपर्णा। और अब थैंक यू फॉर देखिए, एक्सरे ये तो रीड करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, लेकिन एक्सरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए सागर का वो थैंक्स कर रहे हैं कि सागर क्वालिटी बहुत अच्छा निकालता है एक्सरे का। यानी 200 रुपए लेते हैं लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और वो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। सागर भाई बहुत अच्छी तरह से क्लिक करते हैं।
अब हम जाते हैं आखिरी कड़ी की तरफ। ऑनररी पैथोलॉजिस्ट, हमारे इस संस्था के अष्टांग डायग्नोस्टिक की ऑनररी पैथोलॉजिस्ट हमारी बहू है ना, टीना चांदवानी। अब नाम क्या है आपका? कोई हम तो नाम ही भूल गए, वियाना रामनाथ, डॉक्टर वियाना रामनाथ। जोरदार तालियां। आजा चिराग और मम्मी आजा आजा, चैती मम्मा और आइए इधर आओ, इधर आगे आ जाओ। तालियां जोरदार तालियां। हाँ लीना आ जाओ बेटा, निराल आ जाओ, आप भी आ जाओ, लीना आप भी आ जाओ। और बहुत ही अपनी बहन से इतनी जुड़ी हुई, क्या कहानियां बताऊं इन दोनों की। आ जाओ आ जाओ लीना, आ जाओ साथ में, आ जाओ मम्मी, चलो जाओ आप इधर जाओ, मैं भी आता हूँ। चलो चिराग निराल आ जाओ बेटा, निराल आ जाओ। तालियां। एक साल से जब से आई है शादी करते हुए, बेचारी ने अपना एमडी पैथोलॉजी का बॉन्ड किया केडीएमसी है ना, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके 1 साल काम किया। सारी इमरजेंसीज को मैनेज करना है, तो एमडी पैथोलॉजी, लेकिन फिर भी कैसे मैनेज करती है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो क्लिनिकली एक पेशेंट को देखना, ओपीडी चलाना, 150-200 की ओपीडी चलाती है वहां पे, और फिर क्लिनिक में भी आती है और अपने लैब का भी काम पूरा संभाल लेती है ऑनलाइन। और दोनों मयूरी और निकिता से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनकी। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए कि इनकी वजह से इनको ज्यादा लैब में ऑनलाइन ही पूरा आजकल काम होता है, आपको तो पता ही है तो सारा। लेकिन जब भी उनको जो मौका मिलता है वो जाती है और लैब में काम अपना संभालती है, तो लैब भी संभालती है, क्लिनिक में भी आती है, स्किन स्पेशलिस्ट भी बन चुकी है अभी। हाँ, और वो तालियां जो कि कितना टैलेंट है आजकल के बच्चों में। वो चिराग और दोनों साथ में बैठते हैं और 100 की ओपीडी हम देख पाते हैं विद इन फ्यू आवर्स, बिकॉज ये दोनों अटेंड। और मैडम के साथ कोई नहीं बैठता है, मैं बोला मैडम के साथ मत बैठो, वो अकेली काफी है ना, वो अकेली संभालती है 70-80 की ओपीडी, और मैं हम लोग 100 ओपीडी संभालते हैं, लेकिन ये दोनों रहते हैं तो फिर संभालना बहुत ही इजी हो जाता है। और आज 1 साल केडीएमसी में काम करने के बाद अब वो बदलापुर रूरल हॉस्पिटल में यहाँ पे जुड़ गई है, एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रही है, बहुत अच्छा वहाँ पे भी काम कर रही है, पूरा इमरजेंसी सब संभालती है। 24 घंटा नहीं, 24 घंटा भी नहीं है, 27-28 घंटा ड्यूटी करके आती है। एक दिन सुबह 9 बजे जाती है, दूसरे दिन सुबह 12-11 बजे आती है, और वहाँ पे सब प्रकार के केसेस। और मुझे तो ये आंख खुली कि हमारे बदलापुर में एक ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री है, एक्सरे से लेके, पैथोलॉजी से लेके, आपकी डिलीवरी से लेके, सीजरियन सेक्शन से लेके, सारी चीजें जो भी करना आपको किसी भी टाइम में, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग, सारे केसेस सब मैनेज करते हैं। इमरजेंसी में 12 बजे 1 बजे संडे को भी ड्यूटी करती है, तो बोलती है कितने पापा कितने पेशेंट आते हैं, दिन भर पेशेंट आते हैं, और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। ये बहुत अच्छी देन है बदलापुर में एक रूरल हॉस्पिटल जो काम कर रही है, बहुत अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है, और वहाँ पे उसको सेवा का मौका मिला। जोरदार तालियां उनके लिए। और 1 साल यहाँ पे और एमओसी पूरी करेगी, और फिर पूरी तरह से वो हमारे साथ और अच्छी तरह से जुड़ जाएंगी, तब तक लीना भी यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा छोटा भाई पापा ने ये तो बता दिया कि मतलब क्या कोई काम करता है, पर कोई कैसे करता है वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। आप फैमिली का सपोर्ट है तो सब है, नहीं तो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू सो मच। आप इतनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स नहीं पूरी कर सकते। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है तो ही आप सब कर सकते हो, कॉपरेशन है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू। ये उसकी बहुत बड़े गुण है टीना में, बहुत मैंने देखे, बहुत सारे गुण तो हैं ही। ये गुण है कि वो कभी भी ऐसा किसी का भी देखती है कि किसको कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके मन में वो बातें फिक्स हो जाती है, यानी बहुत ही उनको इंटेलिजेंट बुद्धि बहुत ज्यादा दी। और ये सब उनकी मम्मी की तरफ से आई है ना, दोनों बच्चियों में उनकी मम्मी के गुण और पापा के गुण आए हैं, लेकिन मम्मी से ज्यादा प्रेरित हैं दोनों बच्चियां, दोनों मैंने कहा ना आपको कि मैं लीना को जब हम लोग आ रहे थे मैं वो रियल किस्सा बताता हूँ आपको कि मैं तो देख के दंग रहेगा कि इनकी आपस में अटैचमेंट कितनी है, और वो मुझे अभी भी दिखती है कि इतना आपस में प्यार है और इतना आपस में उनकी ट्यूनिंग है इतनी ज्यादा कि शादी करने के बाद लोग आते हैं ना घर में, तो बहुत सारे, मेरी तो मिसेस देखता हूँ उनके पूरे रिलेटिव्स को संभालती है ना, सबकी जिम्मेदारी ली और सबके साथ बातें करती, सबके साथ लेकिन इनकी टीना की लीना और उसकी मम्मी के साथ इतना कमिटमेंट, इतना ज्यादा कमिटमेंट है और इतना ज्यादा अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट मुझे दिखा कि जब हम लोग इसकी मंगनी करके आ रहे थे
नागपुर के स्टेशन पे खड़े थे और हम लोग विदाई कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे, मंगनी हो गई थी और दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे वापस। तो बस इसको मैडम ने ऐसा मजाक किया, उसको लीना को बोला, टीना को हम लेके जा रहे हैं भाई, और उसके आंखों से ऐसे आंसू झरने लगे। मैं बोला ये अभी तो कुछ मजाक किया है और कुछ हुआ भी नहीं है, आगे जाके ये इसके बिना रह कैसे सकेगी, इतनी कमिट, इतनी यानी अटैचमेंट है आपस में। तो मैंने तो भगवान से उसी दिन प्रार्थना की थी कि बाबा मैं तो जब वो आई थी हमारे रोको सेरेमनी में, यानी जो कच्ची सगाई होती है यहाँ पे, हाँ 28 अगस्त को, उसी दिन मैं तो उसको दूसरी बहू स्वीकार कर चुका था मनी मन में, है ना। लेकिन फिर उसका अटैचमेंट देख के मैंने तो प्रार्थना की, बाबा हो सकता है मेरी ये प्रार्थना सुन ले तू। लेकिन मुझे लग रहा था मुश्किल है, क्योंकि मैंने सुना था कि इनके बिरादरी में कोई एक ही घर में 2 बेटियां नहीं देता है। तो मैं तो बोला ठीक है, अभी नहीं, मैं सोचा था क्या मालूम कैसे क्यों मेरे दिमाग में आ गया था बात, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन इनके दोनों की अटैचमेंट देख के मैंने रिक्वेस्ट किया उस टाइम पे भी। 8-9 तारीख को हम लोग आ रहे थे, 9 अक्टूबर को, और फिर वो क्षण आ गया 11 अक्टूबर को इनकी मम्मी का फोन आया कि भाई हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी बेटी है, ये फिजियोथेरेपी है, आपका बेटा भी छोटा फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ये क्यों ना रिश्ता किया जाए। और उस दिन मुझे लगा कि भाई जो मेरे मन में सोच थी वो सही थी। और उसके दिन से 11 अक्टूबर से लगभग जुड़े हुए, 11 अक्टूबर से वो मनाते हैं, 2 साल पूरे हुए हमको जुड़े हुए अभी तक 11 अक्टूबर 2 साल पूरे हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत बहुत बड़ी देन है आश्रम को। बैठ जाओ, बैठते क्यों नहीं आओगे। आश्रम को आगे प्रगति करनी है तो नेचुरोपैथी, योगा का डिपार्टमेंट और फिजियोथेरेपी की सेवा आगे नहीं बढ़ सकते। और फिजियोथेरेपी में मेरा, और रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी तो है ही वो साथ में, लेकिन कहने का मतलब क्या है, फिजियोथेरेपी इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उसी उद्देश्य को सोच के हुए, मैं पता नहीं क्यों मुझे पता लगा नहीं कि मुझे तो लगा कि मेरा बेटा निराल पढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज वो लगता है, उसने बोला मैं क्या करूँगा, हाँ BA इन साइकोलॉजी करूँगा। बाबा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को MBBS नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं। और पता नहीं क्यों लास्ट 3 महीने में जब नीट होने वाला था, पूरा 12th में पढ़ाई नहीं किया, और 12th में तो ऐसे ही सब लोग पास हो, कोविड बैच है वैसे ही पास हो गए। लेकिन फिर उसने लास्ट नीट के एग्जाम के 2 महीना पहला जो सिंसियरली पढ़ाई शुरू की, और उसके बाद नीट एग्जाम भी क्लियर किया, अच्छी मार्क्स आई, उसको 300+ मार्क्स आई, जो कि लोग सालों पढ़ते हुए भी 100-150 मार्क्स लाते हैं, और उन्होंने खाली 2 महीने पढ़ाई करके उसने 300+ मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में लाई। और फिर उसको DY पाटिल में एडमिशन मिली, तो वो खुशी उसने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट करके ज्वाइन किया। लेकिन खुशी स्टार्टिंग में थी, बाद में वहाँ पे वो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हुई, हमने वो पापड़ भेले हैं सब यहाँ पे कैसे उसके बाद वो मुझे पता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आज 4th ईयर तक पहुंच गए, और वो सिर्फ और सिर्फ लीना की वजह से, लीना की वजह से आज वो 4th ईयर में पहुंचा है। नहीं तो मैंने तो फर्स्ट ईयर के बाद ही सोच लिया था कि इसको मैं वापस, बिकॉज उसकी जो देखो जिस भी आदमी कहते हैं ना वो पैशन होना चाहिए अंदर किसी चीज के लिए। जैसे इसका कैसे वो मेडिकल स्टोर से भाग के यहाँ पे आ गई, है ना, उसका कैसे वो थेरेपिस्ट से छोड़ के यहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट में आ गए। तो वो पैशन जब आदमी को सही चीज मिलती है तब वो आगे बढ़ता है। लेकिन सही चीज का महत्व कब समझता है, जब दूसरा व्यक्ति साथ में जुड़ता है जो सेम ब्रांच का हो। और मैंने तो वही सोच रखी थी कि अगर ये फिजियोथेरेपिस्ट और दोनों जुड़ जाएंगे तो निराल की नैया आगे पार हो जाएगी। और वही हो रहा है कि आज 4th ईयर लगभग पूरा होने वाला है, आधा 6 महीना सिर्फ बचा है, और लीना से भी पहले वो अपनी डिग्री हासिल करेगा, बिकॉज लीना की बैच थोड़ी 6 महीना पीछे चल रही है। तो दोनों मिलके अपनी डिग्री पूरी करेंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि मास्टर्स करें और आगे जाके यहाँ पे हमारा जो मेरा सपना है, ये आखिरी सपना है, जब बहू आ गई थी बड़ी तो मेरा सपना था कि एक लेबोरेटरी हो जाए, लेबोरेटरी के साथ हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट भी खुल गया। अब ये एक फाइनल सपना है कि यहाँ पे एक न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे हम खोलें, और ये सपना हमारे ये दोनों बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट पूरा कर सकते हैं। आगे जाके नसीब में क्या होगा कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन एक सोच हमारी है, क्योंकि क्या है यहाँ पे उसकी बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारे पास अब पेशेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, और हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन और कमिटमेंट के साथ जब मास्टर्स डिग्री लेकर आएंगे लोग, और उनके साथ साथ हम लोग आगे जाके स्पेशलाइज सेंटर खोलेंगे, तो उसकी सुविधाएं बहुत सारे लोग यहाँ पे ले पाएंगे। तो बस इसी तरह से हम ये आशा करते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़ता रहे हमारा आश्रम। और आपसे भी बस इतना ही निवेदन है कि बस जिस कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हो उससे भी और कमिटमेंट लाओ, है ना, पूरी तरह से जुड़ जाओ। क्योंकि देखो ये आश्रम ही हमारे लिए सब कुछ है,
और देखो आज यहाँ पे देखो लेगोस नाइजीरिया से लोग आते हैं, यूएस से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं यहाँ पे, लंदन से आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं, और पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। खास क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आश्रम का भी नाम अच्छा हुआ है ना। तो इस प्रकार से आगे इसको और बढ़ाना है और मिलके सब मिलके काम करेंगे और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। जब तक हमारी सेहत है हम तो काम करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और आज के बाद पेशेंस के बारे में सोचना है कि पेशेंस सर्वोपरि, जो आ रहा है ना हमारे लिए भगवान है, उसके लिए हमको उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ऐसा करना है। अपेक्षा खुद की रखनी नहीं कि ये ऐसा है, ये अच्छा क्वालिटी का पेशेंट है इसलिए इसकी अच्छी मालिश करें, नहीं। जो भी है सबको एक नजर से देखना है और सबको एक नजर से देख के सबका बेस्ट इलाज करने की कोशिश करो। मिलजुल के काम कर रहे हो। आज 55 है, मेरा तो टारगेट है हमारे पास एक दिन 100 कार्यकर्ता होंगे। 100 जब हमारा न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलेगा तो लगभग 35-40 लोग और अपॉइंट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे 100 का हमारा होगा। वो दूर नहीं है साल, वो बस 4-5 साल की बात है। 4-5 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पे और बड़ा सेंटर होगा और वो उसकी जगह हमारे पास है। और यहाँ पे सामने वो मंगल कार्यालय है, वहाँ पे हमने देख के रखा है, वहाँ पे ही बड़ा सेंटर खोल सकते हैं हम लोग आगे जाके। तो भगवान से दुआ कीजिए हम सब इसी तरह से जुड़े रहें और इसी तरह से दिवाली के मौके पे हम एक साथ मिलते हैं और इस प्रकार से बोनस बांटते हैं और आपके चेहरे पे खुशी मिलती है। अब हमारे लिए 5 दिन की छुट्टी है और मेरे लिए भी 5 दिन का ब्रेक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मच नीडेड ब्रेक है ना, कि हम लोग कल यहाँ से कजाकिस्तान जा रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, ये बहुत मौका रेयरली मिलता है, साल में एक ही बार। पहले तो हम लोग साल में 2-3 बार जाते थे, लेकिन आजकल की व्यस्त शेड्यूल की वजह से एक बार जाते हैं। आश्रम की जिम्मेदारी की वजह से जा नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो बस आप भी 5 दिन दिवाली की छुट्टी मनाएं, एंजॉय करें और खुद को रिचार्ज करके आए, है ना। और रिचार्ज करके फिर 4 तारीख से हमें बहुत ही कमिटमेंट के साथ फिर से यहाँ पे काम शुरू करना है। इससे पहले कि मैं रुकूं, मैं जगदीश जी के रिक्वेस्ट करूंगा कि दो अपना ये सुखदेव जी का रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहेंगे। दिवाळीच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा। ही दिवाळी तुम्हाला सुखाची, समृद्धीची आणि भरभराटीची जावो हीच प्रार्थना। गेले 12-13 वर्ष झाले डॉक्टर रामनानी सर या जांभीळगर गावी आले, तिथून या परिसराचा नंदनवन झालेला आहे। जांभीळगर गाव हे जगाच्या नकाशावर गेलेलं आहे। खरोखरच डॉक्टर रामनानी सरांनी या गावाला एक अनोखी भेट दिलेली आहे। या गावाचं नंदनवन होऊन या गावातील, या परिसरातील सगळ्या लोकांना चांगला रोजगार मिळालेला आहे। त्यामुळे या सर्व कामगारांनी, सेवकांनी चांगल्या प्रकारे काम करावं, जेणेकरून या आश्रमचं नाव आणि डॉक्टर रामनानी सरांचा, वाधवा सरांचा नाव खरोखरच चांगल्या पद्धतीने, चांगल्या प्रसिद्धीला येईल असं आपण काम करावं। आपण जे राहतो ते आपलं घर आणि इथे जे काम करतो हे दुसरं घर। ज्याप्रमाणे आपण घरामध्ये आपल्या कुटुंबाशी प्रेमानं वागतो, तसंच हाही आपला तुमचा घर आहे। या घराशी प्रेमानं वागून, चांगली पेशंटची सेवा करून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुमचं शरीरसृष्टी तुम्हाला देखील आणि सगळ्यांना समाधानकारक राहील असं वागावं। डॉक्टर रामनानी सर ज्यावेळेस इथे आले त्यावेळेस रमेश कुकरेजा यांनी शुभेच्छा रूपाने मला बोलवलं। आमची पहिलीच मीटिंग झाली त्यावेळेस रमेशजींनी डॉक्टर रामनानी सरांना सांगितलं का हे 2 भाऊ असे आहेत, तुमचा बेडा पार करून देतील। तेव्हापासून मी सरांच्या संपर्कात असल्यापासून सरांना मी सांगितलंय माझा प्रॉफिट, आपली आखरीच दोस्ती हीच माझा प्रॉफिट। तिथून मी रामनानी सरांच्या सहवासात आहे, म्हणून आपण या आश्रमाला सरांनी प्रत्येक बजेट चांगले सगळे जे काय थेरपी हे ते सगळे इथल्या एक्सरे जी सुविधा आहे तुम्हाला इथे उपलब्ध करून दिलेले। तेव्हा तुम्ही डॉक्टर रामनानी पंचशील करुणा या मार्गावर चालतात। शिष्य गुरु जर चांगला असेल तर शिष्य निर्माण होतात। तुम्ही देखील इथं आल्यापासून जसे डॉक्टर रामनानी सर वागतात त्याच प्रमाणे तुमची देखील भाषा लीन झालेली। खऱ्या अर्थाने डॉक्टर रामनानी सरांचं या आश्रमाला खरोखर त्यांनी गुरुमंत्र दिलेला आहे
आणि म्हणून हा गुरुमंत्र तुम्ही सर्वांनी जपायचा आहे. म्हणून या आश्रमाला मी सुभाष आणि आमदार साहेब यांची जीवापार लक्ष आहे. इथे कोणाची नजर लागणार नाही असं माझा शब्द आहे. म्हणून या दिवाळीच्या तुम्हाला शुभेच्छा सांगतो. थैंक यू सुखदेव जी का आशीर्वाद हमेशा पहले दिन से रह पड़ा है और आमदार जी से उन्होंने जोड़ा और सुभाष जी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही हीरा हमारे को दिया है. और सुकुरेजा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. श्री रमेश कुकरेजा जी जो हमारे बाजू में उनका आश्रम है, उनकी वजह से ये दोनों भाई हमारे संपर्क में आए. जगदीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहेंगे. जगदीश जी. हरिओम, जय श्री कृष्ण. पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो. हैप्पी दिवाली. इस आश्रम में हमारे डॉक्टर रामनाथ सर का तन मन धन तीनों लगा हुआ है. बहुत ही मेहनत की है सर ने, और सर ने मुझे भी मौका दिया है इस आश्रम में सेवा करने का. मेरा तो सिर्फ धन लगा हुआ है, सर का तन मन और धन तीनों लगे हुए हैं. और पूरी तरह से सर यहाँ पे सेवा करते हैं और सर के कारण आश्रम का नाम हुआ है. और कहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम हुआ है सर के कारण. सर को मैं एक बार फिर धन्यवाद कहूँगा. थैंक यू, क्योंकि मुझे भी इस सेवा में मौका दिया है सर ने. राधे कृष्ण. दिलीप जी आप कुछ कहेंगे 2 शब्द. मैं यहाँ पे 2 बार आया हूँ. जनवरी में आया था और अभी 1 हफ्ता वापस आ गया हूँ. तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जिस तरह से सेवा हो रही है, जो वहाँ जो फैब में मैंने देखी थी और जो अभी, कोई उसमें चेंज नहीं है. बहुत डेडिकेटली सब लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं. कभी मैंने चेंज नहीं देखा किसी में भी, किसी भी तरह का कोई आलसपन नहीं आता. कीप इट ऑन, करते रहो. नीलेश पाटिल जी 2 शब्द कहना चाहते हैं. कमिटेड कार्यकर्ता, पाटिल साहब के सुपुत्र और हमारे आश्रम से बहुत जुड़े हुए, बहुत सालों से. 2 शब्द कहना चाहते हैं. थैंक यू. रिस्पेक्टेड डॉक्टर रामनानी सर, डॉक्टर वाधवा सर, दिलीप जी, सुभाष भाऊ आणि बाकीचे सगळे जे उपस्थित आहेत, मॅडम दोन्ही जण, डॉक्टर चिराग, निराल आणि तुम्ही सगळे, माझे वडील पण आहेत. बोलायचं बरंच आहे पण माझे पोटात जरा कावळे उठतात आहेत 3 वाजले, त्याच्यामुळे आटोपत घेईल. ॲक्च्युली आय थॉट ऑफ टू शेअर. इट्स अ गुड प्लॅटफॉर्म. Very rarely it happens that we get such a good informal get together and अरे हाँ मराठी सॉरी तर बेसिकली म्हणजे सरांबद्दल आदर म्हणजे 2019 मध्ये माझी आई, आम्ही आलो होतो, बाबांच्या एका मित्राने सुचवलं आणि वॉट एव्हर माय मदर कुड सर्वाइव्ह आय गिव्ह होल क्रेडिट. वेर एव्हर पॉसिबल मी जे पण बाबांचे पण मित्र आहेत त्यांना पण आम्ही सुचवलं. त्यांनाही माहिती आहे, मुंबईचे जे एक सांगलीला आहे, त्यांना मी आता सांगलीहून खास 15 दिवसापूर्वी कल्याणला म्हटलं आमच्याकडे राहा, बाबा तर भरू शकता प्लीज. म्हटलं तुम्ही जा, त्यांना पार्किन्सन आहे. बट कोणाची मनस्थिती नसते. सी आम्हाला फक्त काही इथे पेशंट वाढवायचे नाही. एक जे ट्रू सेन्समध्ये एक मराठीत किंवा हिंदीत धन्वंतरी हा शब्द आहे, त्याची ट्रू व्याख्या म्हणजे सरांकडे बघून वाटतं. आणि माझं फील्ड डिफरंट आहे, एक्सपोर्ट इम्पोर्टच्या ह्याच्यामध्ये आहे. लास्ट इयर पण मला वडिलांना माहिती आहे, जेव्हा माझ्या टाटा कंपनीमध्ये सिलेक्शन झालेलं, फक्त सरांनाच मी फक्त मिठाई पाठवली होती. अँड आय शेअर्ड विथ हिम की सर आय एम गॉट सिलेक्टेड ॲट टाटा इंटरनॅशनल. तर एवढी इमोशनल कनेक्ट आहे. आणि माझं फक्त एक स्मॉल रिक्वेस्ट आहे की आजच्या आर्थिक म्हणजे सगळ्यांना जे काय आपण पगार मिळतो त्याच्यात आपल्याला थोडंसं तुटपुंज वाटतं की नाही आपण कुठेतरी रिस्क घेऊन बाहेर पडावं. आय वुड सजेस्ट, आय वुड अर्ज की ॲज फार एज पॉसिबल इथे टिकून राहा. माझं फील्ड अनफॉर्च्युनेटली दुसरे पण मी वाया कसे करून सरांना फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून कॉन्ट्रीब्यूट करायचा प्रयत्न करतो. माझी तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की फक्त एक आपण जीवन जगताना आर्थिक भार असतो. माझ्यावर पण आहे, आज काही कर्ज आहे, त्याच्यामुळे माझं हाय BP आणि शुगर पण एक्स्ट्रा आहे चालू आहे. पण त्यातलं तर चांगला माणसं दिसले, असे काही असले ना तर आपल्याला
त्यांना माहिती आहे माझ्या 4-5 वर्षात जे माझ्या बाबांनाही नाही माहिती काय उलटापालट झाली काय हे झालं आहे, कारण त्यांनी इतकं इमोशनल काय बाकीचाही सपोर्ट दिलेला आहे तो आय कॅनॉट डिस्क्राईब इन वर्ड. तर कृपा करून जेवढं शक्य होईल इथेच लॉयल तर आहात तुम्ही सगळे, कमिटेड आहात, असेच राहा. आणि ॲज फार ॲज पॉसिबल दुसरेही आज मी जिकडे बघतो बाजूला आश्रम उघडलाय, हे उघडलंय, दे आर ऑल प्रॉफिट सेंटर्स. त्याच्यामुळे कोणाच्या टेम्पटेशनला बळी पडू नका. ॲज फार ॲज पॉसिबल जेवढं जमता येईल तेवढं सरांच्या बरोबर लांब राहा. पुढे कुठेतरी ते कामाला येतं एवढं. आणि आमचं जेव्हा एक आपसे गुस्ताखी मुझसे हुई है सालों से, तो मैं आपसे ऑफिशियली आपसे माफी चाहता हूँ और परमिशन भी चाहता हूँ. माझे सगळे जे फिजिओथेरपिस्ट सॉरी आमचे मसाजचे आहेत ते ऑल नो की लास्ट डेला माझ्यातर्फे मिसळ पावची पार्टी असते. सुभाष भाऊंना माहिती आहे आम्ही पवित्र पापी आहेत. तर आम्हाला तुम्ही ड्रिंक सर अलाउ करावं, म्हणजे आम्ही घाबरून घ्याल की सर बी आले तर ओरडतील म्हणून. तर प्लीज थँक्यू सो मच अँड मैडम रामनानी 2 शब्द कहेंगी इससे पहले कि हम लोग रुकें, बिकॉज 3 बज गए. आपके पेट में चूहे घूर रहे होंगे कब से मुझे मालूम है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत मुश्किल मिलता है, साल में एक बार आता है. हरिओम. आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली. और मैं सब आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके कारण हमारा आश्रम चल रहा है और आप इतने प्यार से सब लोग काम करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और सर के लिए बोलूँगी कि सर तो इस आश्रम की इंजन है और हम सब उनके डब्बे हैं. तो आप सब प्रार्थना करें कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए अच्छा हमारा आश्रम चल रहा है. और लाइफ का एक रूल है कि जब भी आप अच्छे कर्म करोगे ना आपके साथ सब अच्छा ही होगा, तो वो मान के चलिए. और मैं तो बोलती हूँ कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे सर जैसा हस्बैंड मिला है और डैडी लोग इतने अच्छे हैं, बुआ है, उस कड़ी में और जुड़ गए, बच्चे अच्छे, बहुएं अच्छी मिली हैं. भगवान का लाख शुक्र है. और इनके लिए तो ये तो ऐसे है कि मोती चुन के लाते हैं, इनको आदत है. वो संजू को पकड़ा, सुभाष को लेके आए, दर्शना को, एक एक चीज़ उन्होंने एक एक की खूबी देखी और वो सब लोग आश्रम में हमारे काम कर रहे हैं. थैंक यू. और लास्ट ये हम लोग इतने आराम से रह रहे हैं, आप सबके कारण हम लोग आराम से रह रहे हैं. सब लोग हमारे काम अच्छी तरह से करते हैं. हम लोग जब क्लिनिक से आते हैं अपने घर में आते हैं तो लगता है स्वर्ग में आए हैं. बाहर इतना हलचल इधर पहुँचे, इसके लिए हम लोग अभी अम्बरनाथ वाले घर में भी नहीं जा रहे हैं. इतनी शांति है और गांव के लोग बहुत सच्चे और प्यारे हैं. थैंक यू. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके कारण ही सब चल रहा है. लेकिन मैं सोचती हूँ भगवान हमको शक्ति दे और मैं सर को फुल सपोर्ट करती हूँ कि हमको पैसे आए तो हम लोग और गरीबों की मदद करें. मैं तो कभी भी तैयार हूँ. सर बोलते हैं ये प्रोजेक्ट में आप करो जिधर करना है. सर तो मेरे से पूछते नहीं, उनको मालूम है किधर किधर करना है काम. लेकिन हम सब बहुएं भी और बेटे भी जुड़ गए हैं सर के साथ. तो भगवान उनको शक्ति दे, बड़ी उम्र दे और ज़्यादा काम करें आश्रम के लिए. थैंक यू. पहले आ नहीं रही थी, अब जा नहीं रही है. वाशु जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मैं. जोरदार तालियां वाशु जी के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है. ये आश्रम जैनों का जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी, ये आश्रम तो बन गया. यहाँ पे ये रूम था मेरा, उसके बाजू में हमारा बंगलो है और जगदीश जी का बंगलो बाजू में. 2 बंगलो बनाए थे, एक बंगला बने न्यारा कि हम लोग रहेंगे आके, लेकिन कोई आया नहीं घर से, क्योंकि मैडम ही तैयार नहीं तो और कौन आएंगे. बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं, माँ बाप तो बूढ़े हो गए, उनको तो जहाँ लेके जाएंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन मैडम तैयार होनी चाहिए ना. इस आश्रम में तो आने को तैयार नहीं हुई. फिर बनता है सामने जैन योगा का आश्रम और उसको मैंने, वो कहती है मुझे एक वेस्ट साइड एक ओपन मस्त क्रॉस वेंटिलेशन वाला रूम दोगे तो मैं आऊंगी. लेकिन बनने के बाद भी आने की इच्छा नहीं, लेकिन बनाया ऐसी तरह से, वाशु जी ने ऐसा मस्त आइडिया करके बनाया कि उसकी फिर आने की एटलीस्ट उसने पक्का किया कि मैं आऊंगी.
और उसी की वजह से हम लोग 2021 में यहाँ पे 24 जनवरी को यहाँ पे शिफ्ट हो गए। हमारी मम्मी पिताजी और पूरे बच्चों के साथ हम लोग आके यहाँ पे रहने लगे और 2 महीने के अंदर मुझे नोटिस दिया कि मुझे यहाँ से वापस जाना है अपने घर में। 2 महीने के अंदर, मार्च का समय था, वो जनवरी था और मार्च में बोल दिया कि मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने अमरनाथ घर, अपने अमरनाथ घर को रिनोवेट करो। अमरनाथ का घर रिनोवेट कर दिया, वो बाय द टाइम वो रिनोवेट हो गया, आप बोलती है मैं वहां जाऊंगी नहीं। ऐसा चेंज आ गया उसको इस आश्रम में रहने के बाद, वो आपके प्यार की वजह से, आप सब लोगों ने जो उनको प्यार दिया है और यहाँ पे जो सेवाएं आप दे रहे हैं हमारे फैमिली को। मुझे तो डाउट था कि हमारे नागपुर से हमारी बहुएं आएंगी, बड़ी बहू कैसे इस गांव के परिसर में आके रहेंगी, लेकिन टीना ने तो ऐसा एडजस्ट कर लिया है कि बहुत ही उसको आनंद आता है। उसको भी अमरनाथ का घर पसंद नहीं है जाने को। अब जब लीना आएगी तो उसका तो स्वभाव जब पता चलेगा, जब वो आएगी उसको कैसे लगता है यहाँ पे आने के बाद। लेकिन मुझे पक्का है कि आप सबके प्यार की वजह से, प्यार एक ऐसी चीज है जिसको भी दो वो कोई भी पत्थर भी पिघल जाता है उसके सामने, है ना। तो इस प्रकार से बस आप ऐसे ही प्यार देते रहें, हम भी आपको जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें तो हमारी प्रगति निश्चित होने वाली है। यहाँ पे हम रुकेंगे, मैं खाली थोड़ी सी एंड में प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के बाद हमारे तब तक खाने का अरेंजमेंट सब तैयार कर दो, जैसे हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली खाना सब मिल के साथ में खाएंगे, बिकॉज आज ही वो दिन है जब हम लोग मिल के सब साथ में खाना खाएंगे। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता। हरि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जगदीश जी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, अपर्णा जी यहाँ पे आई खास अपनी मम्मी के साथ। लेगोस से हमारे मेहमान दिलीप जी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, हमारी सारे फैमिली का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। दादाजी यहाँ पे जोरदार तालियां दादाजी के लिए बजाएंगे। दादाजी का शुक्रगुजार है और पाटिल फैमिली और जिन्होंने भी गंगवानी जी जिन्होंने आपके लिए स्पॉन्सर किया आज के लिए, उनका शुक्रगुजार है। हमारे गुरुजनों का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें योग सिखाया और इस आश्रम को बनाने वालों ने जिन्होंने भी मदद की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे सारे संस्था अष्टांग भारतीय योग उल्लासनगर संस्था के सभी सदस्य और खास करके तोतलानी साहब, अनिल डोडेजा जी, मनोज माकीजा जी, वाशु जी, ये विशेष लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरिओम। थैंक यू। अब सब मिलकर यहाँ पे खाना खाएंगे।
ఏంది